जी है उनको हम्म। उनको थोड़ा सा आप इंटर्नशिप में बिजी रहे तो इसीलिए नहीं कर पाए। और एक रमेश जी है, रमेश शिवाजी गुगे, उन्होंने किया हम्म। है बट आधा किया है। और बाकी सबने ओके। कुछ नहीं किया और रिप्लाई भी नहीं दे रहे। ओके। यहाँ पे एसआईपी बैच के स्टूडेंट्स को कॉलिंग करवाओ। अपना जो कुछ ऑटोमेटिक टीम है, हाँ होम सर। टीम में से, उसमें से तीन चार लोगों को सारे नंबर बांट के अलग अलग पाँच 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 सबके ऊपर कॉल करवाओ अभी। और उनको बोलो ज्वाइन करने को। आज का यूट्यूब का क्लास है, वो मिस नहीं कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट है आज का क्लास। यस सर। एक सेकेंड। हाँ तो भैया, होमवर्क जिस जिसका भी नहीं हुआ है प्लीज रेज एंड करें। जिसका भी होमवर्क नहीं हुआ है प्लीज हैंड रेज करें। एसआईपी बैच के स्टूडेंट्स जितने भी हैं, आपका होमवर्क नहीं करेंगे तो आप आगे की चीजें सीख नहीं पाएंगे। होमवर्क आपके लाभ के लिए करवाया जाता है, ना कि हमारे लाभ के लिए। तो इसकी जरूरत और अहमियत को समझें। और मुझे विजय, कॉलिंग चालू करवा के अभी मेरे को रिपोर्ट चाहिए कि कौन कौन लोग हैं जो एसआईपी बैच से यहाँ पे जुड़ ज्वाइन हुए हैं, और कौन कौन है जो आज अटेंडेंस नहीं है जिनका। ओके सर। हम्म। तो आप लोगों को होमवर्क कंपलसरी करना है। अभी हम लोग अगर आगे की एडवांस लेवल की चीजें सिखाना चाहते हैं तो बेसिक लेवल जब तक आपने किया नहीं है, इंटरमीडिएट जब तक आपने किया नहीं है, हम एडवांस सिखा नहीं पाएंगे। और मार्केट में पैसा एडवांस का ही मिलता है। एडवांस जो टैलेंट होता है उसी को मिलता है। इंटरमीडिएट सबको ही जानते हैं आजकल। चैट जीपीटी से पूछो, इंटरमीडिएट लेवल का तो वही बता देता है। एडवांस लेवल की चीजें करोगे तो ही लोग आपको पैसा देने वाले हैं। इस बात की अहमियत को समझो। ठीक है। अभी आज का टॉपिक पे चलते हैं। टुडेज टॉपिक इज यूट्यूब एड्स। चलिए तो क्विकली देख लेते हैं यूट्यूब एड्स में कितने कितने टाइप के एड्स होते हैं और कहाँ कैसे इसको चलाया जाता है। तो पहले गूगल एड्स अकाउंट में जाते हैं। गूगल एड्स के ऊपर जाने के लिए सिंपली गूगल एड्स टाइप कर दीजिए और आपके गूगल एड्स अकाउंट के अंदर चले जाइए। आप स्टार्ट नाउ बटन दबाएंगे। आपको पूछेगा आपका मेल आईडी, और मेल आईडी डाल के लॉगिन करोगे तो एक्टिवेट हो जाएगा। बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है, ये हम पास्ट में भी सिखा चुके हैं। अब यहाँ पे ऐड चलाने के लिए, यानी कि यूट्यूब ऐड चलाने के लिए हम कहाँ पे जाएंगे? कैंपेन्स में। कैंपेन्स के अंदर से ऐड चलती है। ये है कैंपेन्स। यहाँ से भी क्रिएट हो सकता है, और यहाँ से भी क्रिएट हो सकता है, और यहाँ से भी क्रिएट हो सकता है। ये तीनों बटन एक ही काम करते हैं। तो मैं ये क्रिएट बटन दबाया, यहाँ से कैंपेन, ऐड ग्रुप, कन्वर्सेशन, ऐड सेट, ये चार ऑप्शन आएंगे। आपको कैंपेन चूज करना है। लेकिन ये टेक्निकल पार्ट तभी समझ पाओगे जब फ्रंट एंड को देखोगे। तो जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे बताओ। हैंड लोअर कर सकते हो करण अभी आप। जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताओ कि यूट्यूब पे कितने कितने टाइप के एड्स आपने देखे हैं। चैट बॉक्स में बताना है।
ओके। एक तो फॉर्म ऐड होती है। नहीं, यूट्यूब पे फॉर्म ऐड नहीं होती है। स्किप ऐड होती है। स्किप एंड नॉन स्किप भी होती है। नॉन स्किपेबल होती है। इन स्ट्रीम होती है, स्किपेबल होती है, नॉन स्किपेबल होती है। और कौन सी टाइप की होती है? ये जो बोली स्किप नॉन स्किप, उसके अलावा और कौन सी टाइप की ऐड होती है? I'm not gonna lie. ये एक आप ऐड देख रहे हो जो अभी, दिस इज कॉल्ड स्किपेबल ऐड। जब आप कोई वीडियो चालू करते हो, वीडियो की शुरुआत में आती है, मिडल में आती है या एंड में आती है, बट स्किप हो सकती है, उसे स्किपेबल ऐड कहते हैं। दूसरी होती है नॉन स्किपेबल, यानी कि वो 5 7 सेकंड 8 सेकंड की होंगी और उसको कंटिन्यू देखना ही पड़ेगा। बहुत छोटी सी होती है वो, जोमेटो वगैरह की आपको आती होगी। ठीक है। उसके बाद एक ऐड होती है यहाँ पे, बैनर ऐड। ठीक है, बैनर ऐड, जो साइड में खुलती है, साइड में आती है। ओके। यूट्यूब में साइड में जब कोई वीडियो देख रहे हो तो उसके साइड में आती है यहाँ पे। जैसे कि सेकंड डिवाइस को बनाए। यहाँ पे आएगी। अभी नहीं दिख रही है मेरे वाले में, बट यहाँ पे बैनर आएंगे। बेसिकली एक या दो बैनर होंगे, वो बैनर के ऊपर ऐड होगी। या कार्तिकी सिंह बम्पर ऐड। सो दैट इज नॉन स्किपेबल। सो मेनली चार जगह पे यूट्यूब ऐड दिखाता है। एक वीडियो के अंदर, वीडियो के मिडल में, वीडियो के एंड में। जो अंदर दिखाते हैं उसमें दो टाइप होती है, स्किपेबल नॉन स्किपेबल। दूसरी टाइप होती है यहाँ पे साइड में, बैनर ऐड। तीसरी टाइप होती है यूट्यूब होम के ऊपर। तो यहाँ पे होम के ऊपर आएगा, यहाँ पे स्पॉन्सर्ड ऐसा लिखा होगा, स्पॉन्सर्ड ऐसा लिखा होगा। ठीक है। सो दिस इज द टाइप ऑफ एड्स। अब उसको चलाने के लिए यू नीड अ एड अकाउंट। सो आपके पास ऐड अकाउंट है, इसमें आप जाएंगे। अब मेरा ऐड अकाउंट से हम ऐड चलाते हैं। ये स्पेसिफिक एक ऐड अकाउंट है जो मैं आपको अभी डेमो के लिए दिखा रहा हूँ। हमारे पास मल्टीपल ऐड अकाउंट के एक्सेस हैं। और उसमें होम पेज ऐसा कुछ दिखता है कि कितना आपको कॉस्ट आया, कितना एवरेज सीपीसी रहा, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आप कैंपेन में जाओगे, प्लस बटन दबा के तो कैंपेन खुलता है। फिर से दिखाता हूँ। ये प्लस बटन दबाया या ये बटन दबाया या यहाँ पे कैंपेन्स के ऊपर जाके, कैंपेन्स में जाके, कैंपेन्स में जाके यहां से ये प्लस बटन दबाया, तो ये तीनों चीजों से कैंपेन ही बनता है। तीनों बटन से कैंपेन ही बनता है। इसी इसमें भी मतलब गूगल में भी, गूगल एड्स में भी आ, तीन लेवल होते हैं। जैसे आपने फेसबुक में सीखा कि एक होता है कैंपेन लेवल, जहाँ पे ओवरऑल गोल डिसाइड होता है। फिर होता है एड सेट लेवल, जहाँ पे टारगेट ऑडियंस डिसाइड होता है। फिर होता है एड लेवल, जहाँ पे आपकी प्लेसमेंट डिसाइड होती है, कहाँ पे दिखाओगे, क्या दिखाओगे, मतलब क्या वीडियो होगा। वो सब एड लेवल पे आता है। तो इसमें भी ऐसे ही तीन लेवल होते हैं। इसे कैंपेन कहते हैं। जो एड सेट होता है उसे एड ग्रुप्स कहते हैं। और एड्स मतलब एड, एक्चुअली एड। तो फेसबुक कैंपेन को कैंपेन बुलाता है, गूगल भी उसको कैंपेन बुलाता है। फेसबुक एड ग्रुप्स को एड सेट्स बोलता है और गूगल एड ग्रुप्स बोलता है। और तीसरा होता है एड्स, तीसरा लेवल, जहाँ पे एड दिखती है आपको। जो फाइनल एकदम लास्ट लेवल है। ओके। अब यहां से प्लस बटन दबाया, कैंपेन में गए, तो वो पूछेगा पहले गोल डिसाइड करो, मतलब कैंपेन लेवल का सेटअप। तो गोल इतने प्रकार के होते हैं गूगल पे। और जिन लोगों को भी कंफ्यूजन है, यूट्यूब एड्स भी गूगल एड्स के जरिए ही कंट्रोल होती है। यानी आपको यूट्यूब पे ऐड चलाने के लिए भी गूगल एड्स अकाउंट होना जरूरी है। गूगल एड्स अकाउंट से ही यूट्यूब पे भी ऐड चलती है। तो यहाँ पे इतने प्रकार के गोल आपको मिलेंगे।
सेल्स यानी आप डायरेक्ट ऑनलाइन सेल्स करना चाहते हो, लीड जनरेशन यानी आप लीड जनरेट करना चाहते हो, लेकिन यहाँ पे फॉर्म ऐड नहीं चलती है, इसके लिए यहाँ पे लैंडिंग पेज होना कंपलसरी हो जाएगा। आपका लैंडिंग पेज होना चाहिए। तीसरा होता है वेब ट्रैफिक, यानी वेबसाइट से ट्रैफिक को, वेबसाइट पे ट्रैफिक को डाइवर्ट करना, आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक को डाइवर्ट करना। सो सेल्स एड और वेबसाइट ट्रैफिक लगभग सेम ही है, बट फर्क यह है कि सेल्स एड में उनका जो गोल होता है, जो गूगल गूगल अपना गोल सेट करती है, वो ये करती है कि कितना सेल हो रहा है। और और ऐप प्रमोशंस में, आपकी कोई एप्लीकेशन है उसको मान लीजिए आप प्रमोट करना चाहते हैं, तो वो ऐप प्रमोशन में आता है। फिर उसके बाद अवेयरनेस एंड कंसीडरेशन होता है। यहाँ पे आप अवेयरनेस टाइप की एड चला सकते हो, यानी कि अ, आप अपनी कंपनी, अपनी प्रोडक्ट के बारे में लोगों को अवेयर करना चाहते हो, सेम लाइक अवेयरनेस कैंपेन इन द फेसबुक, वैसा ही है ये। उसके बाद लोकल शॉप विजिट्स, तो यहाँ पे आप गूगल माई बिजनेस के ऊपर जो वेबसाइट ये चलाते हो ना, जैसे मैं एग्जांपल के लिए बताता हूँ, गूगल मैप्स के अंदर, तो अगर मैं गूगल मैप्स के अंदर डेंटिस्ट इन दिल्ली सर्च करूंगा, तो ये देखो स्पॉन्सर्ड जो एड दिखा ना, ये स्टनिंग डेंटिस्ट्री, ये स्पॉन्सर्ड एड दिखा, गर्ग डेंटल केयर, ये सारे एड्स जो है वो इसके जरिए चलते हैं, ये लोकल शॉप विजिट्स के जरिए। एंड क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गाइडेंस, यानी कि आप अगले स्टेप पे चूज करोगे कि मुझे क्या करना है, अभी इस लेवल पे चूज नहीं कर रहे हो, आप क्रिएट कैंपेन विदाउट गाइडेंस करके कंटिन्यू करोगे, और अगले स्टेप में, आगे के स्टेप्स में आप डिसाइड करोगे कि आप ट्रैफिक को किधर लेके आना चाहते हो। तो ये एक हो गया कन्वेंशनल तरीका और जो कैंपेन बनाने का। दूसरा एक तरीका होता है एक्सपेरिमेंट्स तरीका। सो एक्सपेरिमेंट्स में भी आपको ऐसा प्लस बटन मिलेगा। ओके, एक्सपेरिमेंट्स में भी आपको ऐसा प्लस बटन मिलेगा, और वहां पे आप कस्टम एक्सपेरिमेंट्स चला सकते हो डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे। एक्सपेरिमेंट इज अ फेयरली न्यू कॉन्सेप्ट, और बहुत अच्छा समटाइम्स रिजल्ट्स मिल सकता है एक्सपेरिमेंट से। अभी के लिए हम एक्सपेरिमेंट वाला नहीं करेंगे, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल वाला सीखते हैं, विच इज अ कैंपेन। तो कैंपेन में गए, प्लस बटन दबाया, न्यू कैंपेन किया, तो भी वही आएगा सेम जो अभी आया था थोड़ी देर पहले। और आपने इसमें से लेट्स एज्यूम कि लीड जनरेशन चूज किया, तो अगला लीड जनरेशन चूज करने के बाद अगला स्टेप मिलेगा, यूज दिस कन्वर्सेशन गोल्स टू इंप्रूव लीड्स। तो यहां पे कन्वर्सेशन गोल डालना पड़ता है, कन्वर्सेशन एक्शन डालना पड़ता है। तो कन्वर्सेशन एक्शन के लिए एड गोल करेंगे और सबमिट लीड फॉर्म्स। अब यहां पे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि इसमें नॉर्मल फॉर्म नहीं होते जैसे फेसबुक के होता है। जैसे फेसबुक में क्या है कि अगर आपकी वेबसाइट या लैंडिंग पेज नहीं है तो भी आप लीड जनरेशन कैंपेन चला सकते हो, और क्लाइंट जब ऐड पे लर्न मोर क्लिक करेगा तो उसका फेसबुक का इंस्टेंट फॉर्म खुल जाएगा और वो इंस्टेंट फॉर्म भर देगा। अरे रामा को फोन दे कर आपसे बात करनी है। एक सेकेंड। ओके, सो लीड जनरेशन किया हमने, उसके बाद यहाँ पे सबमिट लीड फॉर्म्स आया। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा इस बात से कि सर फॉर्म तो दिख रहा है, लेकिन ये फॉर्म भी आपको अपने वेबसाइट या लैंडिंग पेज पे रखना पड़ेगा, ये गूगल का फॉर्म नहीं होता।
ठीक है, जैसे गूगल फॉर्म या फिर गूगल के अंदर इनसाइट जैसे फेसबुक में फॉर्म दिखता है इंस्टेंट फॉर्म, वैसा नहीं होता है इसमें। उसके बाद और गोल्स हो सकते हैं, आप एडिशनल गोल्स जैसे एंगेजमेंट गोल्स रख सकते हो, लेकिन अभी के लिए हम मान लीजिए कि सबमिट लीड फॉर्म को चूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको सबमिट लीड फॉर्म नाम का ये आया, एक गोल आया। क्यों आया? क्योंकि ये गोल मैंने अपने अकाउंट में पहले से बना के रखा है। अगर आप एक अकाउंट में गोल बना के नहीं रखते थे तो यहाँ पे वो नहीं दिखता। अच्छा, ये गोल बना के रखना कैसे होता है, वो हम सेकेंड जो लेवल का ट्रेनिंग करेंगे, ये बेसिक खत्म होने के बाद नेक्स्ट एक बैच हो, एक क्लास होगी इस टॉपिक पे, उस पे हम करेंगे। सो आपने अपना लीड जनरेशन करना ये बता दिया गूगल को, और मेरे को लीड फॉर्म सबमिट करे चाहता हूं मैं मेरी वेबसाइट पे क्लाइंट। और यहाँ पे लैंडिंग पेज ऐसा लिख के नहीं आएगा। अगर लैंडिंग पेज होगा तो भी उसमें वेबसाइट ही लिखा होगा, क्योंकि टेक्निकली देखा जाए तो लैंडिंग पेज भी वेबसाइट का एक हिस्सा ही है। लैंडिंग पेज भी वेबसाइट का एक छोटा सा पार्ट ही है। ठीक है। अब इसके बाद आपको कंटिन्यू बटन दबाना है। कंटिन्यू दबाने पर वो आपको कैंपेन का टाइप चूज करने को पूछेगा। तो यहाँ पे एक नया है विच इज कॉल्ड परफॉर्मेंस मैक्स। ये बाकी सब पुराने हैं, जैसे सर्च एड, डिमांड जेन, वीडियो एड, डिस्प्ले एड, शॉपिंग एड। बट परफॉर्मेंस मैक्स में सभी प्रकार के एड्स एक साथ में चलते हैं। परफॉर्मेंस मैक्स अच्छा भी है लेकिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है सेट करना, बिकॉज उसमें आपको सारा मटेरियल देना पड़ेगा, क्योंकि वो सर्च ऐड भी चलाएगा, वो डिस्प्ले ऐड भी चलाएगा, वो यूट्यूब ऐड भी चलाएगा। तो इसके लिए परफॉर्मेंस मैक्स थोड़ा एडवांस है, जिससे हम अगले सेशन में कवर करेंगे, लेकिन बेसिक अभी देख लो। तो अगर आपको YouTube पे ऐड चलाना है तो आपको वीडियो में जाना है। ठीक है। अगर आप सर्च ऐड या डिस्प्ले या और कुछ भी करोगे तो वो YouTube पे नहीं दिखेगा। ओके। तो यहाँ पे वीडियो पे क्लिक कर सकते हो। हालांकि YouTube पे दिखाने के लिए एक डिमांड जेन करके भी है, जिसमें वीडियो ऐड चला सकते हो आप। बट अगेन, डिमांड जेन और वीडियो ऐड में ये फर्क है कि डिमांड जेन मल्टीपल डिस्प्ले नेटवर्क्स पे भी चलता है, जबकि वीडियो ऐड सिर्फ यूट्यूब पे चलता है। तो हमें अगर यूट्यूब ऐड ही करना है स्पेसिफिकली, देन चूज दिस वीडियो ऐड। ओके। जब वीडियो चूज करोगे तो अगला पेज खुलेगा, वहां पे कंटिन्यू करना है। अब ये कैंपेन का नाम लिखने को बोल रहा है, आप यहां पे कुछ भी नाम लिख सकते हो। ठीक है। अब इसमें से क्या आपका गोल है, यानी आप चाहते क्या हो कि लोग आपके वीडियो पे क्लिक करें सिर्फ, यानी इससे ट्रैफिक मिलेगा आपको आपकी क्लाइंट का आपके आपके प्लेटफॉर्म पे। एक सेकेंड। ओके, सॉरी। सो कन्वर्सेशन, क्लिक्स एंड यूट्यूब एंगेजमेंट, ये तीन चीज होती है। तो किसी ने इस प्रकार की एड देखी है जहां पे यूट्यूब के अंदर एड चल रही है और फिर क्लिक करने पर यूट्यूब का ही एक वीडियो खुल जाता है, राइट? तो एक एग्जांपल के लिए ये एक है, अ,
ये बंदा उस तरह की बहुत ऐड चला रहा है, रे डालियो नाम है इसका। तो ये उस तरह की ऐड चलाता है। क्या करते हैं कि अगर आप कोई भी वीडियो देख रहे हो तो वहां पे एक छोटा सा नीचे बटन आता है कि वॉच वीडियो, उसमें ये वीडियो ही चल रहा होता है। और जब वॉच वीडियो बटन दबाओगे तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो पे रिडायरेक्ट हो जाओगे, हाउ इकोनॉमी वर्क्स, हाउ 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 मनी वर्क्स, उस टॉपिक पे इनके काफी बढ़िया वीडियोस होते हैं। तो वो आप चला सकते हो ये यूट्यूब एंगेजमेंट से, जिससे आपको सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, जिससे आपका वॉच टाइम बढ़ेगा। ठीक है, तो पैसा डाल के भी ये किया जा सकता है। अभी हम एग्जाम्पल के कन्वर्शन लेते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग आए, वीडियो देख के बटन दबाए और हमारे लैंडिंग पेज पे जाके हमको इंक्वायरी दे। ओके, उसके बाद अपन ने जो कन्वर्शन गोल चूज किया था वो ये है। उसके बाद टारगेट कॉस्ट पर एक्शन, यानी आप इसमें एक कॉस्ट डिसाइड करके रख सकते हो कि मुझे भाई 100 रुपए में ही लीड चाहिए या मुझे 200 रुपए में ही लीड चाहिए। मेरा रिकमेंडेशन है कि ये सेट मत करना, क्योंकि इससे कई बार नुकसान होता है इनिशियली, बिकॉज ऑफ अगर मान लो आपने 100 रुपया डाला और 100 रुपए में लीड नहीं आ रही, तो वो 100 रुपया भी फालतू में वेस्ट होगा, लीड भी नहीं आएगी। इससे बेटर है 200 में लीड आए लेकिन एटलीस्ट एक लीड तो आए। तो इसके लिए आपको ये सेट नहीं करना है इनिशियली। उसके बाद है बजट एंड डेट्स। तो यहां पे आप अपना पर डे का बजट सेट कर सकते हो। जैसे मुझे मान लो पर डे 200 रुपए का एड चलाना है कि 2000 रुपए का एड चलाना है। तो इस तरह से आप यहाँ पे पर डे का बजट सेट कर सकते हो। योर कैंपेन मे नॉट परफॉर्म वेल बिकॉज योर बजट इज टू लो। सी, मैंने 200 रुपए किया तो वो मना कर रहा है। सो लेट्स गो विद 800 रुपीज फॉर नाउ। तो 800 रुपीज में एटलीस्ट सर्टन नंबर तक पहुंच जाएंगे हम। फिर भी ये तो वही सजेशन देगा कि कम से कम 3-4 हजार का पर डे का बजट डालो, और यही मेन डिफरेंस है फेसबुक और गूगल के बीच में, क्योंकि गूगल इज ऑलमोस्ट 5 to 10 टाइम्स कॉस्टलियर। 5 से 10 गुना महंगा है गूगल। अगर मान लो कोई लीड आपको 50 रुपए में आती है फेसबुक पे, तो वो 250 रुपए से 500 रुपए तक पड़ेगी आपको गूगल से। क्यों? इसका रीजन कोई बता सकता है? हमने फंडामेंटल्स में सीखा था एक कारण। कोई चैट बॉक्स में बता सकता है या क्विकली मैं बताऊं? टैक्स। हाँ, इस पे गूगल 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 ज्यादा यूज करने वाला है। नहीं, गूगल पे लोग गलत। खुद ढूंढते हैं, मतलब वार्म लीड्स मिलती है, लोग एग्जैक्टली, प्रोडक्ट को ढूंढ रहे हैं। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, कार्तिक इज वेरी राइट। गूगल पे इंटेंट, इंटरेस्ट बेस्ड ऐड होती है। उन गूगल पे लोगों का इंटेंट होता है कुछ खरीदने का। तो दो प्रकार की ऐड होती है। जैसे जब आप फेसबुक देखने गए, इंस्टाग्राम देखने गए, तो आपका कोई इंटेंट नहीं था कोई चीज खरीदने का, आपका कोई इंटरेस्ट नहीं था कोई चीज खरीदने का। मेरा इंटेंट था वहां पे एंटरटेनमेंट हासिल करने का, और मैं एंटरटेनमेंट हासिल करने के लिए गया था। मैं एंटरटेनमेंट हासिल करने के लिए गया था, और मुझे एक ऐड दिखी जिससे मैं इंटरप्ट हुआ। क्या हुआ? इंटरप्ट हुआ। मैं एंटरटेनमेंट ले रहा था, वहां से मैं इंटरप्ट हुआ। तो ये इंटरप्ट करके ऐड दिखा रहा है, जबकि मेरा इंटेंट नहीं था। इंटेंट मारी माने मेरा इरादा नहीं था कुछ खरीदने का। मुझे इसमें इंटरप्ट किया। इंटरप्ट माने डिस्टर्ब किया, डिस्ट्रैक्ट किया। इंटरप्ट का हिंदी क्या बोल सकते हैं? इंटरप्ट माने किसी को रोकना, कुछ बीच में ऐसा रोड़ा डालना। क्या बोल सकते हैं हिंदी में इसको? इंटरप्ट करना मतलब हिंदी में क्या होता है दोस्तों? व्यवधान। व्यवधान। हाँ, व्यवधान उत्पन्न व्यवधान करना। मतलब, हाँ, व्यवधान उत्पन्न करना। व्यवधान भी कोई लोग नहीं समझेंगे इसको। और किसी अड़चन। शब्द से समझा सर? अड़चन, एग्जैक्टली, अड़चन। अड़चन ज्यादा अच्छा शब्द है, इजीली समझ जाएगा। अड़चन। तो अड़चन पैदा करता है ये। और अड़चन से जो लीड आती है वो उसकी क्वालिटी कंपैरेटिवली कम होती है। उसकी क्वालिटी कंपैरेटिवली कम होती है। लेकिन जो गूगल पे ऐड आती है वो इंटेंट और इंटरेस्ट आधारित होती है। जैसे कि मैं यूट्यूब पे गया, और यूट्यूब पे जाके मैं सर्च कर रहा हूं हाउ टू यूज मैकबुक। अब मैकबुक के रिलेटेड कुछ ऐड आएंगी। देखो यहाँ पे हाउ टू यूज मैकबुक लिखा तो इंटेल की ऐड आ रही है, डेल की ऐड आ रही है। तो यहाँ पे क्या है, मैं शायद इसने सोचा कि मैं शायद अभी मैं लैपटॉप मार्केट में हूं,
और मेरे को लैपटॉप खरीदने का है, या मैं कंपैरिजन कर रहा हूं कि मेरे को मैकबुक आएगा कि नहीं, मैं सीख पाऊंगा कि नहीं, मैं यूज कर पाऊंगा कि नहीं, तो मेरा इंटेंट है कुछ खरीदने का, मेरा इंटरेस्ट है कुछ खरीदने का, और इसके लिए इसने डेल का लैपटॉप का ऐड दिखाया कि ये डेल लैपटॉप खरीद लो मैकबुक खरीदने के बजाय, एग्जाम्पल के लिए। सो यहां पे इंटरेस्ट और इंटेंट बेस्ड एड दिखाई जा सकती है, और उस कारण से क्लोजिंग होने का चांस ज्यादा हो जाता है, इस कारण से सेल्स होने का चांस ज्यादा हो जाता है, और इसीलिए गूगल 10 गुना महंगा है, 5 गुना से लेकर 10 गुना तक महंगा है। ठीक है। सो ये समझ गए बजट वाला। इसके बाद आपको आता है स्टार्ट डेट एंड एंड डेट। अगेन यही यहां पे भी वही लॉजिक काम करता है कि एंड डेट कभी नहीं डालना है, स्टार्ट डेट तो बाय डिफॉल्ट आ जाएगी जब भी आप डेट सेट कर रहे होगे, जैसे आज 4 तारीख है, तो ये देखो ऑटोमेटिक 4/10/2025 आ गया। तो आपको एंड डेट नहीं डालनी है। ओके। उसको डालने से नुकसान क्या होगा कि पिक्सेल जो लर्निंग है वो छोड़ देता है सर्टन डेज के बाद, बिकॉज उसको पता है कि अब एंड डेट नजदीक आ गया, तो इसके लिए तो एंड डेट मत डालो। उसके बाद है ब्रांड गाइडलाइंस। यहां पे आप अपनी ब्रांडिंग कर सकते हो। तो लेट मी शो यू सम एग्जांपल। जब मैं कोई वीडियो देख रहा हूं, लेट्स से आई एम वाचिंग दिस वीडियो, यहाँ पे एक ऐड आ रही है, ये एक ऐड आ रही है, और वो ऐड में यहाँ पे कुछ तो बैनर है, कुछ बटन्स हैं। ठीक है। यहाँ पे भी ऐड चल रही है, और इसी ऐड की जानकारी यहाँ पे भी दिख रही है, आपको दिख रहा है ये 2900 पैकेज मोकअप बॉक्स मॉडल्स प्राइसिंग, ये वगैरह वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे जो भी कलर्स और जो बटन का चेंज, ये डिस्प्ले होता है ना, वो है पेकडोरा, ये अच्छा लग रहा है, मुझे इस पे जाना है। ठीक है। मेरे काम की ऐड है ये, मुझे 3D मॉकअप बिल्डर के टूल को लेना खरीदना था एक्चुअली। इस तो पे सर सब्सक्राइब पे क्लिक करने पे कहाँ पे जाता है, मतलब यूट्यूब के चैनल पे जा रहा है, वेबसाइट पे जा रहा नहीं, ये वेबसाइट पे जा रहा है, तो सब्सक्राइब इज अ वर्ड, इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो सब्सक्राइब पे ही लेके जाएगा। तो उसने बेसिकली ये वाला ऐड चला के रखा है जो ट्रैफिक वाला ऐड है। ठीक है। जहां से उसकी वेबसाइट पे ट्रैफिक जा रहा है, ये उसकी वेबसाइट का मेन ट्रैफिक पेज है। ओके। तो सब्सक्राइब वर्ड लिखा है, लेकिन वो लेके जा रहा है साइट पे। ओके। है, या इससे लोग मतलब मिसलीड हो सकते हैं, वो सोचेंगे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब होगा, वो हाँ, हो वेबसाइट पे सकता है, पहुंचेंगे। हो सकता है, और इससे क्लिक्स भी बढ़ते होंगे। वो लोग शायद ए बी टेस्टिंग कर रहे होंगे कि क्या वर्ड लिखने से क्या इफेक्ट आता है। जैसे लर्न मोर लिखने से डिफरेंट टाइप का इफेक्ट आता है, सब्सक्राइब लिखने से अलग इफेक्ट आता है, बाय नाउ लिखने से, इंक्वायर नाउ लिखने से, मतलब जो वर्ड आप लिखते वो लिखते कहाँ से वो भी अभी दिखाऊंगा मैं आपको। तो ये ब्रांड गाइडलाइंस में यू कैन गिव द ब्रांड कलर, आप अपने ब्रांड कलर और फॉन्ट्स दे सकते हो, जिससे कि गूगल आपकी एड में जो साइड में लिख रहा है ना कुछ भी, वो उस फॉन्ट में लिखे, उस कलर में लिखे। ठीक है। या उस कलर का बैकग्राउंड वगैरह चूज करे। वो हर बार जरूरी नहीं होता कि चूज करे, जैसे यहाँ पे वो प्लेन ही रहेगा, लेकिन जब साइड में ऐड दिखती है ना, वो बैनर ऐड दिखती है ना साइड में, वो बैनर ऐड के अंदर ब्रांडिंग दिखता है थोड़ा थोड़ा बहुत, तो वो ब्रांड कस्टमाइजेशन यहाँ से होता है, कंपलसरी नहीं होता, आप ब्लैंक प्लेन भी छोड़ सकते हो। उसके बाद है ईयू पॉलिटिकल एड्स। अगर आप कोई पॉलिटिकल एड चला रहे हो स्पेसिफिकली, तो उसके हिसाब से आपको यस या नो बोलना पड़ता है कि मैं ये पॉलिटिकल ऐड है या नॉन पॉलिटिकल है। तो मैं यहाँ पे टिक करूंगा कि भाई मेरा कोई पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है, मेरी ये ऐड पॉलिटिकल ऐड नहीं है। ठीक है। उसके बाद आपको इसी में जिस इसमें आपने देखा कैंपेन लेवल पे ही बहुत सारा सेटिंग है। अभी हम कैंपेन लेवल पे है, अब तक हम ऐड ग्रुप में नहीं गए हैं। ठीक है। कैंपेन लेवल पे ही बहुत सारे सेटिंग है, जबकि फेसबुक में क्या होता है, कैंपेन लेवल पे सिर्फ गोल चूज करना होता है, और ए बी टेस्टिंग करना है कि नहीं उतना ही चूज करना होता है। बाकी का चीजें वो एड सेट लेवल पे पूछता है, जबकि ये इसी कैंपेन लेवल पे ही वो बजट भी पूछ ले रहा है,
वो आपका पॉलिटिकल है नॉन पॉलिटिकल ऐड कौन सी टाइप का वो भी पूछ ले रहा है, और आपकी लैंग्वेजेस डिवाइसेस ऐड शेड्यूल ये सब भी यहीं पे पूछ रहा है। तो अब चलो लैंग्वेजेस पे जाते हैं। तो लैंग्वेजेस पे यू कैन सेट अप सर्टन नंबर ऑफ लैंग्वेजेस कि कौन सी लैंग्वेज वाले ऑडियंस के लिए आप ऐड बनाना चाहते हो। तो एनेबल कैंपेन लेवल लोकेशन एंड लैंग्वेज टारगेटिंग, अगर इसको एनेबल करोगे तो यहीं से आप कैंपेन लेवल पे लैंग्वेज और लोकेशन को टारगेट कर पाओगे। वैसे ये ओरिजिनली हिस्सा है एड सेट का, यानी एड ग्रुप का, यानी लोकेशन और लैंग्वेज एड ग्रुप सेटिंग पे डालनी होती है, इस लेवल पे नहीं डालनी होती है। उसके बाद दूसरा डिवाइसेस, यानी कि कौन से डिवाइस पे आप अपनी एड को दिखाना चाहते हो। तो मेरा अभी जैसे ये है, ये कौन सा डिवाइस हुआ, ये कंप्यूटर हुआ, ठीक है, पीसी हुआ, ये डेस्कटॉप है लैपटॉप है कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये कंप्यूटर ही है। दूसरा क्या हो सकता है डिवाइस, मोबाइल ऑफ कोर्स, राइट। तीसरा होता है टैबलेट और चौथा होता है टीवी स्क्रीन। तो मान लीजिए कि आपको आपकी एड्स टीवी पे नहीं दिखानी है, तो आप इसे स्पेसिफिक टारगेटिंग डिवाइसेस पे लेके जाके टीवी को रिमूव कर सकते हो। या मान लीजिए आपको आपकी ये एड सिर्फ टीवी पे ही दिखानी है, बाकी कहीं नहीं दिखानी है, तो सिर्फ टीवी स्क्रीन चूज कर सकते हो। ओके। सो आजकल क्या है, लोग मोस्टली स्मार्ट टीवी यूज करते हैं, एंड्रॉयड टीवी यूज करते हैं, तो उसमें लोग यूट्यूब देखते हैं। तो अगर मान लीजिए जोमेटो को अपनी ऐड चलानी है और लोगों को भूख जगानी है कि आज ऑर्डर करें कुछ नया, तो वो टीवी पे भी दिखा सकता है, क्योंकि लोगों की भूख वहां से भी जग जाएगी, राइट। सो द पॉइंट इज, आप अपना लोकेशन चूज कर सकते हो डिवाइस का, कि कहां पे कौन से डिवाइस पे दिखाना चाहते हो। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम वाइज भी टारगेटिंग लगाया जा सकता है कि मुझे ये वाली मेरी ऐड सिर्फ एंड्रॉयड फोन में दिखानी है, या सिर्फ आईफोन में दिखानी है, या सिर्फ हाँ, मैक पे लगाने का होगा इसमें। किसी ने कुछ पूछा क्या। जैसे अगर सब मैक पे दिखाना हो तो वो मिलेगा क्या इसमें? बिल्कुल बिल्कुल, यहां पे आप ऑपरेटिंग सिस्टम्स में जाओगे, यहां पे आपको मिल जाएगा आईओएस, मैक ओएस। तो आईओएस मतलब फोन वाला, मैक ओएस माने पीसी वाला। इस पे एक बार क्लिक कर दो। हाँ, इस पे खाली टिक कर देना है कि मुझे मैक पे ही दिखाना है, ओके। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, कोई इसका लॉजिकल कारण सोच सकता है कि इसका कारण क्या रहा होगा ऐसा करने का। हाँ, कोई मैक के लिए प्रोडक्ट होगा तो मैक पे ही चलेगा, तो मैक वाले पे ही। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मान लो मैक के लिए एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट है जिसका नाम है रेकास्ट, ठीक है, RAYCAST, रेकास्ट। मेरे पास ये है, मैं अपने मैक में इसको यूज करता हूँ, बहुत मस्त है ये। तो अब ये विंडोज के लिए है ही नहीं, हालांकि इसका वर्जन आने वाला है, ये बहुत दिनों से बोल रहे हैं, लेकिन अब तक आया नहीं है। बट ये सिर्फ मैक पे ही चलता है और मैक के लिए ही है। तो अगर इन लोगों को अपनी ऐड दिखानी होगी और वो मुझे विंडोज पे दिखाए, तो मुझे मतलब नहीं है ना उससे, मैं डाउनलोड नहीं कर पाऊंगा इसको, इसके पास है ही नहीं वो एप्लीकेशन उसका, विंडोज का। उन, उनका तो बजट इस खत्म हो प्रकार जाएगा। का उनका बजट फालतू में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए वो स्पेसिफिक टारगेटिंग कर सकते हो आप, और इसके लिए आप मल्टीपल एड सेट्स बना सकते हो या मल्टीपल कैंपेन्स बना सकते हो। एक कैंपेन है आपका मान लीजिए स्पेसिफिकली आईफोन के लिए, एक कैंपेन है आपका स्पेसिफिकली मैक ओएस के लिए, एंड सो ऑन, राइट। और आप ये भी कर सकते हो जैसे विंडोज 10 और विंडोज 11, तो मतलब जो पुराना विंडोज 10 यूज कर रहा है वो यूजर, तो विंडोज 10 यूजर करोगे तो आपको कौन से वाले यूजर ज्यादा मिलेंगे, पायरेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम वाले, क्योंकि विंडोज 10 तक पायरेटेड बहुत चल रहा था। विंडोज 11 में अब बहुत कम हो गया है, नहीं है ऐसा नहीं बोल रहा हूं, बट कम हो गया है, क्योंकि अब विंडोज 11 बाय डिफॉल्ट प्रीलोडेड आता है, जो भी डिवाइस खरीदोगे डेस्कटॉप लैपटॉप सब में पहले से डाल के ही आता है, तो वो लाइसेंस ही होगा बाय डिफॉल्ट। लेकिन विंडोज 10 के जमाने में ये होता था कि यू कैन इंस्टॉल द पायरेटेड वर्जन, राइट। तो आपको उसके हिसाब से टारगेटिंग लगाया जा सकता है। फिर विंडोज फोन भी है, हालांकि इसको कभी कोई यूज नहीं करता, बट यू जस्ट गॉट द आइडिया। अभी मैंने कुछ चूज नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट ये ऑल ऑल रहेगा,
लेकिन अगर कुछ चूज करोगे तो फिर वो स्पेसिफिक हो जाएगा। मतलब कि ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ आके ये सारे टिक 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 करने पड़ेंगे। अगर टिक नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट वो हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे आपकी एड को दिखाएगा। लेकिन अगर यहाँ आके मैंने इसको टिक कर दिया तो अब ये सिर्फ इस पे दिखाएगा, अब ये सिर्फ iOS पे ही दिखाएगा, और उसमें भी ऑल वर्जन्स। यानी iOS का 26 वर्जन है जो अभी नया लॉन्च हुआ आता हो, या फिर उससे पहले का कोई भी वर्जन रहेगा, जैसे कि सैफिरो, क्या था इससे पहले का वर्जन का नाम, सिकोया, सॉरी, सिकोया, या जो भी है। ठीक है, अभी मैं इसको निकाल देता हूं। उसके बाद होता है डिवाइस मॉडल। तो आप मॉडल वाइज भी टारगेट लगा सकते हो। तो इससे क्या फायदा होगा, कोई बता सकता है? अगर कोई प्रोडक्ट अगर किसी स्पेसिफिक वर्जन पे ही चलता हो। नहीं, ये गलत है। उसके मॉडल वाले का अगर जनरली कोई ऐसा नहीं मॉडल, होता कि कोई प्रोडक्ट स्पेसिफिक वर्जन पे ही चलता है, ऐसा होता नहीं है जनरली। सर अगर कोई मॉडल खत्म हो जैसे या एंड्रॉइड नहीं, वालों का जैसे नहीं, अगर आईफोन सेल करना हो तो जिनके पास ऑलरेडी आईफोन है उसको नहीं दिखाएंगे, एंड्रॉइड वालों को दिखाएंगे। नहीं, मतलब ये हो सकता है, आप बिल्कुल गलत नहीं हो, लेकिन ये कारण नहीं है। कारण ये है कि आप इससे स्पेसिफिक काइंड ऑफ ऑडियंस तक पहुंच सकते हो। अब एप्पल आईफोन कौन यूज करता है? पैसे थोड़े वाले, जेब में पैसे वैसे होते हैं वो, राइट? बिजनेसमैन तो पैसे अगर वाले। उन पैसे वाले लोगों को टारगेट करना चाहता, हालांकि लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं जो किडनी गिरवी रख के आईफोन खरीदते हैं, बाकी घर में भूखा मरते हैं, वो भी होता है, लेकिन कम होते हैं वो परसेंटेज। ठीक है, तो उसके लिए है ये, स्पेसिफिक काइंड ऑफ ऑडियंस को ढूंढने के लिए, स्पेसिफिक काइंड ऑफ ऑडियंस को ढूंढने के लिए। ओके, जैसे मान लो गूगल फोन को यूज कर रहा है, अब ये बहुत महंगा होता है और ये बड़ा चाव वाला बंदा खरीदता है। मैंने जितने लोगों के पास गूगल पिक्सेल फोन देखा है वो बहुत ही अ, ये कौन कर रहा है, ये लिट्टेबाजी कौन कर रहा है इस पे? मत करो ना भाई। हाँ, तो गूगल पिक्सेल फोन कौन यूज करता होगा? बहुत बड़ा चाव वाला व्यक्ति होगा, मतलब बहुत ही स्पेसिफिक चॉइस, स्पेसिफिक टेस्ट वाला व्यक्ति होगा। तो आप स्पेशल टाइप के टेस्ट वाले लोगों तक पहुंच सकते हो इस प्रकार से, इस प्रकार की एड्स दिखाकर। इसका फायदा भी है, नुकसान भी है। फायदा ये है कि बहुत स्पेसिफिक टारगेटिंग होता है, लेकिन अगर आपको मालूम नहीं है और आपने गलत टारगेटिंग लगा दिया तो लीड ही नहीं आएगी, बिल्कुल, क्योंकि आपने बहुत ही नेरो कर दिया। गूगल के लिए काम, बहुत ही नेरो स्पेस में आप चल रहे हो। ओके, अब मान लीजिए इसमें पिक्सेल 9 अभी लेटेस्ट आया है, तो अभी अभी फोन खरीदा रहेगा इसने, ठीक है ना? पिक्सेल 9, 9 प्रो, प्रो एक्सेल, ये सब मतलब लेटेस्ट वाले डिवाइसेस है। लेकिन मान लो कोई बंदा पिक्सेल 5 यूज कर रहा है, तो ये कैसा बंदा होगा, इसकी सोच कैसी होगी? कि ये बहुत ज्यादा शौकीन नहीं होगा, इसको मतलब चीज चल रही है तो चल रही है, उसको ज्यादा टेक्नोलॉजी से इतना मतलब नहीं है, और बहुत जल्दी 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 चेंज नहीं करता। जैसे मेरे पास iPhone 13 है, अभी iPhone 17 आ गया, लेकिन मैं अभी भी 13 यूज कर रहा हूं, बिकॉज आई एम क्वाइट हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विथ इट, कंटेंट विथ इट। मेरे को ऐसा ऐसा नहीं है कि जिस दिन लॉन्च होगा साला मैं जाके खरीदूंगा लाइन में खड़ा रह के, ऐसा वाला व्यक्ति नहीं हूं मैं। तो अगर कोई मुझे टारगेट करना चाहेगा तो मुझे उसे iPhone 13 चूज करना होगा। ठीक है, सो दिस इज द रीजन। सो यहां पे देखो iPhone 13, तो मेरे को टारगेट होएगा ये एड। स्पेसिफिकली जरूरी नहीं है मुझे ही टारगेट हो, बट एग्जाम्पल बोल रहा हूं। जैसे जैसे iPhone 13 वालों को iPhone 17 बेचना हो
तो इनको दिखाएंगे। नहीं, ऐसा भी जरूरी नहीं है। सिर्फ आप आईफोन, आप तो बॉक्स में रह के खड़ा होके सोच रहे हो, इसको थोड़ा बॉक्स से बाहर निकल के सोचो कि आईफोन यूज कर को सिर्फ आईफोन वाले ही थोड़ी ऐड दिखाएंगे, आप और मैं भी तो दिखाएंगे, क्योंकि वो आईफोन यस यूज सर। करता है तो मतलब पैसे होंगे उसके पास थोड़े बहुत तो यस सर। आप अपनी जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं उसको बेचना चाहते हो, कुछ भी हो सकता है, दैट कैन बी अ प्रीमियम बेबी प्रोडक्ट। मे बी आईफोन 13 यूजर है, उसमें आपने स्पेसिफिक टारगेटिंग लगाया कि इस एज ग्रुप से इस एज ग्रुप में, और जो है रिसेंटली पेरेंट बना है, तो उसको अगर मैं अपने खिलौना का एड या फिर अपने बेबी केयर प्रोडक्ट्स का एड दिखाना चाहूं, तो आई कैन टारगेट दोज विद द आईफोन। तो यहां पे जरूरी नहीं है कि आईफोन को टारगेट इसीलिए किया जाए क्योंकि मुझे आईफोन बेचने हैं, मुझे आईफोन 13 वाले को आईफोन 17 बेचना है, राइट। ये बात भी हो सकती है जो आपने बोला कि यस आईफोन 13 वालों को आईफोन 17 बेचा जा सकता है, बट डोंट थिंक एज अ बॉक्स, इसको बांधो मत, थोड़ा खुला सोचो कि कहां कहां यूज हो सकता है। एडवर्टीजमेंट इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन, आपको इमेजिन करना है, आंखें बंद करके सोचना है कि अच्छा ये बंदा कैसा होगा, इसकी लाइफस्टाइल कैसी होगी, इसकी दिनचर्या कैसी होगी, इसका दिन कब उगता होगा, ये कब सोता होगा, ये क्या देखता होगा, किस प्रकार की वीडियोस देखता होगा, किस प्रकार की लाइफस्टाइल जीता होगा, कितना कमाता होगा, एंड बहुत सारे वो टारगेटिंग लगा के आप कर सकते हो। दैट इज वाई दिस इज फ्रीकिंग ऑसम एज वेल एज डिफिकल्ट, फ्रिकिंग ऑसम एज वेल एज डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ आप इसीलिए देखोगे फेसबुक एड्स पे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो फेसबुक एड चलाते हैं, गूगल एड्स पे आपको बहुत लिमिटेड ऑडियंस मिलेगी, मतलब बहुत लिमिटेड लोग मिलेंगे जो गूगल एड्स के एक्सपर्ट है, क्योंकि गूगल एड्स में बहुत इंट्रिकेसीज हैं जिसको मास्टर करना पड़ता है धीरे 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 करके। ओके, मुझे दो यस। साल लगे थे गूगल एड में अच्छा और बनने हर में, दो थोड़े साल थोड़े दिनों में कुछ कुछ चेंज ले आते हैं। हाँ, हर थोड़े दिन में कुछ नया भी आता है, तो वो भी एक अपने को विद टाइम चलना पड़ता है और नई चीजें समझनी पड़ती है। जैसे कि अभी मैं आपको जो भी सिखा रहा हूँ ना, 6 महीने बाद बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। तो अगर आप मतलब मैं क्या कुछ ब्लॉग्स कुछ लोगों को फॉलो करता हूँ, प्लस मैंने कुछ क्या बोलते हैं नोटिफिकेशंस लगा रखे हैं। सो ये एक बहुत बढ़िया तरीका है जिससे ना, हाउ टू गेट मेल ऑन जीमेल for latest development in specific topic। ये एक गूगल का खुद का सिस्टम है जिस पे आप बोल दो, यस, गूगल अलर्ट बोलते हैं इसको। आप गूगल अलर्ट पे जाके आप अपना टॉपिक सर्च कर सकते हो, और उसमें आप अपने इंटरेस्ट के टॉपिक को लिख के रखोगे तो गूगल आपको मेल भेजता है जब भी उसमें कुछ नया बदलाव आता है, कुछ नया कुछ चेंज होता है। जैसे मैं इस पे लिखूंगा गूगल एड्स, तो गूगल एड्स पे, यहाँ पे गूगल एड्स पे आपको बहुत टॉपिक मिल जाएंगे। ये देखो, गूगल एम्स टू होल्ड आउट दिस 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 दिस, गूगल एड्स गूगल एड्स। तो आप जो भी अलर्ट, क्रिएट अलर्ट बटन दबा के करोगे, तो जब भी इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे कुछ भी नया डेवलपमेंट होगा, इस पर्टिकुलर टॉपिक पे कुछ भी नया डेवलपमेंट होगा, तो आपको मेल आएंगे। तो मैं बहुत ही रेगुलरली इसको पढ़ता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, समझता रहता हूँ। बहुत सारे और लोगों को भी मैंने सब्सक्राइब कर रखा है जो गूगल एड्स में अच्छा कर रहे हैं, और मतलब जो लगभग 5 10 50 करोड़ की एड महीने में चला रहे हैं। उन लोग क्या है, वो तो दिन रात इसमें लगे रहते हैं। हमारे लिए होगा कि हम घंटे एक दिन में 1 घंटा लगाते होंगे, मैं अगर मेरी बात करूँ तो, लेकिन कोई ऐसा बंदा भी होगा जो दिन में 12 घंटा सिर्फ गूगल ऐड पे ही बैठ रहा है, क्योंकि उसका यस सर। करोड़ों का उस पे ये है। तो मैं उन लोगों इसमें को सब्सक्राइब कर रखा है। तो उन लोगों सर। का कहने के हिसाब से 6 महीने में बहुत बड़ा, अगले 3 से 6 महीने में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। इसमें वो लोग जेमिनाई को घुसेड़ रहे हैं। ऑलरेडी आधा आधा तो आ चुका है, अभी आप आज देखोगे, मैं आपको जब बाकी के चीजें दिखाऊंगा तब। लेकिन फिर और बहुत ज्यादा आने वाला है इसमें। कैसे आने वाला है कि अब से एजेंटिक हो गया सब कुछ। तो आप लोगों ने अगर चैट जीपीटी का एजेंट यूज किया कि नहीं, किसी ने चैट जीपीटी एजेंट? हाँ नहीं सर, फ्री प्लान में नहीं है ना।
अच्छा, फ्री प्लान में नहीं है। तो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, चैट जीपीटी एजेंट। चैट जीपीटी की एजेंट का एक एग्जांपल बताता हूँ नाउ। गूगल, चैट जीपीटी, इवन ये जो तीसरा है, क्लोड का नया वर्जन आ गया 4.5। उसमें भी एजेंट आ चुका है, और इनका एजेंट तो और ज्यादा पावरफुल है, मतलब खतरनाक वाला पावरफुल है। तो एजेंट करता क्या है? एजेंट का मतलब है आप उसको कुछ बोलो और वो आपके लिए वो काम करके दे। किसी का माइक खुला है, प्लीज म्यूट करो। हाँ, तो ये इसका लेटेस्ट वर्जन है, क्लोड सोनेट 4.5। तो एक कंपनी है जिसका नाम है एंथ्रोपिक। एंथ्रोपिक कंपनी, जो ओरिजिनल टीम थी, चैट जीपीटी डेवलपर टीम, चैट जीपीटी जब 2017 से 18 से 19 से बन रहा था ना, तब जो वो टीम थी, वो टीम इससे अलग हो गई चैट जीपीटी से, और उस टीम ने ये कंपनी शुरू की। उसका नाम है एंथ्रोपिक। और एंथ्रोपिक कंपनी का जो वर्जन है चैट का, उसको नाम है क्लाउड। क्लोड एआई, CLAUD, क्लोड, क्लोड एआई। तो क्लोड एआई इज सेम लाइक चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी कंपनी का मालिक का नाम, जो मेन ओनर कंपनी है, उसका नाम है ओपन एआई। तो ओपन एआई कंपनी का चैट जीपीटी है, वैसे ही एंथ्रोपिक कंपनी का क्लोड है। क्लाउड या क्लोड बोलते हैं। तो इसका अलग अलग मॉडल्स होते हैं। तो इसका सोनेट 4.5 मॉडल इन्होंने लॉन्च किया है। और सोनेट 4.5 में यू कैन हैव अ agent running inside your computer, which is like a Google Chrome extension। तो इसमें फंडामेंटली क्या डिफरेंस है कि जो चैट जीपीटी का एजेंट है, जब मैं आपको एजेंट का ऊपर कुछ काम करके दिखाता हूं, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे गया, दो तरीके होते हैं एजेंट को ऑन करने के। एक फॉरवर्ड स्लेस दबा के एजेंट मोड को ऑन कर सकते हो, और दूसरा अगर इसको मैं बंद कर दूं, और दूसरा ये प्लस बटन दबा के एजेंट मोड को ऑन कर सकते हो। दो तरीके, ठीक है। तो इसका जब एजेंट मोड ऑन करते हैं, तो मैं इसको कुछ भी टास्क दे सकता हूं, जैसे कि गो ऑन इंटरनेट एंड फाइंड द चीपेस्ट डील ऑन एप्पल मैकबुक एयर M4 16 GB रैम वेरिएंट in India, and then give me chart with links to buy। अब मैंने इसको इतना काम बोल दिया, अब मैं एंटर करूंगा, तो अब ये क्या करेगा? एक एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा इनसाइड माई जीपीटी, या मेरा चैट के अंदर ही। एक इस एनवायरनमेंट में वो एक वर्चुअल कंप्यूटर बनाएगा। उस वर्चुअल कंप्यूटर में एक वर्चुअल ब्राउजर बनाएगा। उस वर्चुअल ब्राउजर के अंदर वो मल्टीपल वेबसाइट्स को खोलेगा, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, फलाना ढिमका, ये सारे वेबसाइट्स। और फिर सारी वेबसाइट्स पे जाके ये टर्म सर्च करेगा, मैकबुक एयर M4। और फिर उसका 16 GB वेरिएंट को फिल्टर करेगा, और उसमें से वो कंपेयर करेगा किसका क्या प्राइस है। और फिर प्राइस को लिख के एक टेबल बनाएगा, जिसमें वो लिखेगा मॉडल, फीचर्स, या फिर वो कौन सी वेबसाइट पे है, क्या प्राइस है, और उसको खरीदने का लिंक। तो जो काम मुझे मैन्युअली करना पड़ता एज ए ह्यूमन, तो मैं कैसे करता? मैं गूगल क्रोम खोलता, फिर मैं अमेजोन खोलता, फिर फ्लिपकार्ट खोलता, फिर एप्पल की ऑफिशियल वेबसाइट खोलता, फिर मैं थर्ड पार्टी अलग अलग वेबसाइट जो एप्पल के डिवाइसेस बेचते हैं, जैसे एक क्या आई वीनस बोल के है, आई वीनस एप्पल का ऑथराइज रीसेलर है। तो वो आई वीनस पे जाता, और मैं बहुत सारे अलग अलग क्रोमा पे जाता, और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स के जैसे रिलायंस डिजिटल है, उन सब पे जाके मैं कंपेयर करता प्राइसेस को। और फिर मेरे को पता चलता कहाँ पे क्या डील चल रही है, किस पे क्या कैशबैक चल रहा है। जबकि ये सारा काम मेरे लिए कर रहा है, देखो ये कर रहा है, अभी दिख रहा है, ये एक्चुअल कंप्यूटर है, जो वर्चुअल कंप्यूटर है। मेरे
चैट के अंदर चल रहा है। तो अभी मैं ऐड सिखाते सिखाते ये क्यों सिखा रहा हूं, क्योंकि मैं आपको फ्यूचर रेडी कर रहा हूं। क्योंकि फ्यूचर में क्या होगा, आपको जो एड्स भी चलाओगे ना, उसके अंदर ये वाला ध्यान रखना पड़ेगा कि लोग अब मैन्युअली जाके रिसर्च कर ही नहीं रहे। पहले क्या होता था, हम मैन्युअल रिसर्च करने वाले को टारगेट कर लेते थे, लेकिन अब तो जाके लोग ये एजेंट को बोल दे रहे हैं, एजेंट आपके भी पे कर रहा है। तो देखो, इसने क्रोमा का वेबसाइट खोला, ये क्रोमा पे रेट पड़ रहा है, अच्छा 95,990 है, 16 GB का वेरिएंट का क्या रेट है। अच्छा, उसने कुछ और ही खोल लिया। अब वो उसको उसकी गलती समझ आएगी कि हाँ देखो वापिस आया, उसने पहले घड़ी खोल ली थी, अब वो वापिस आ गया इस पे। एसईओ में से बैकलिंक्स भी बना देगा। हाँ, तो अब ये देखो, जो भी क्लिक्स कर रहा है, ये माउस दिख रहा है काले कलर का माउस, ये मेरा माउस नहीं है, ये उसने खुद खुद ने ढूंढा। अब देखो, इसने विजय सेल्स की वेबसाइट खोली, और अब विजय सेल्स की वेबसाइट पे वो पढ़ेगा क्या रेट है, तो इसको यहाँ पे भी कुछ वूप्स आ गया। ये विजय सेल्स वालों को भी करना चाहिए काम अपनी वेबसाइट पे। उसके बाद वो अगले और वेबसाइट पे जाएगा। हाँ, विजय सेल्स M4 16 GB 512 GB प्राइस इन इंडिया। ओके। तो बेसिकली ये करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। जो मेरा ह्यूमन वर्क है वो अब ये कर देगा। तो ये तो इसे कहते हैं एजेंट। अब ऐसा ही सेम एजेंटिक एनवायरनमेंट सभी कंपनियां लाएगी। जैसे कि मैं जो सोनेट के बारे में बात कर रहा था, तो सोनेट तो एक कदम आगे निकल गया। इसमें क्या है चैट जीपीटी में, कि आपको अपने अकाउंट का एक्सेस देना पड़ता है, और वो टोकन कुछ टाइम में एक्सपायर हो जाता है, फिर वापस आपको एक्सेस देना पड़ेगा। जैसे आप चाहते हो कि तुम मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओ, और मेरे यूट्यूब के जो भी लेटेस्ट रिसेंट तीन तीन वीडियो है, उन 3 वीडियो के कमेंट्स को पढ़ो, और उस कमेंट की एक गूगल शीट बनाओ। तो आपने ये काम कर बोल दिया उसको कि तुम मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओ, मेरे यूट्यूब चैनल में जितने कमेंट आए उस कमेंट को कॉपी पेस्ट करके गूगल शीट में डालो। तो अब आपको आपके गूगल शीट का एक्सेस देना पड़ेगा उसको, क्योंकि वो आपकी गूगल शीट में तभी तो लिख पाएगा ना। तो इस वर्चुअल मशीन को एक्सेस दी जा सकती है, लेकिन वो एक्सेस थोड़ी थोड़ी देर में, थोड़े थोड़े दिनों में एक्सपायर हो जाती है। जबकि ये सोनेट वाले क्या लेके आए, कि ये गूगल क्रोम का एक्सटेंशन ही बना डाला, जो आपके भी यहाँ पे एक्चुअल में आपके कंप्यूटर के ऊपर क्लिक करेगा, क्लिक 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 क्लिक, अलग अलग जगह पे क्लिक करेगा, और क्लिक करके आपके लिए काम करेगा। आपको बस बोलना है कि मुझे ये करके दो, और वो करने लगेगा। तो आप एज ए ह्यूमन सिर्फ आपका काम है उसको काम ऑर्डर दे दो, 5-10 मिनट इंतजार करो, वो काम सब कुछ करके आपको लिस्ट लिस्ट बना के दे देगा। यू कैन डू एनीथिंग, मतलब जो एक ह्यूमन इंसान कर सकता है कुछ भी लिंक पे क्लिक करके या वेबसाइट पे जाके, वो सारा काम ये एजेंट्स कर सकते हैं। इवन इसके अंदर ओपन एपीआई करके एक चीज है, हालांकि टॉपिक ही अलग है, बट बहुत ही कमाल की चीज है। उस पे आप उसको गेटवे से या एमसीपी सर्वर से कनेक्ट कर सकते हो, और फिर थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पे कुछ भी बैकएंड लेवल का ऑटोमेशन करवाना है वो भी करवा सकते हो। मतलब ये गजब का है, ये दुनिया बदल के रख देगा। मतलब इट विल चेंज द वे वी वर्क, हम कैसे काम करते हैं ना उसका पूरा तरीका ही बदल जाएगा। मैंने अभी मैं एप्पल मैकबुक 4 खरीदा, वो इसी तरह से एजेंट को बोला कि ये करके दो, उसने मेरे को लिस्ट दिया, फिर मेरे को लगा अच्छा क्रोमा में सबसे बेहतरीन डील मेरे को मिल रही है, ऐप इवन अमेजोन और उससे भी। और मुझे जब खरीदना था तब मैं बिग बिलियन डेज का इंतजार नहीं कर सकता था, हालांकि बिग बिलियन डेज में थोड़ा और 5-1 हजार रुपए का फायदा आया था, बट मुझे तब चाहिए ही था, बिकॉज आई वांटेड टू टेक इट समवेयर जो जहां पे मैं जा रहा था वहां पे। तो इसके लिए, तो द पॉइंट इज, नाउ द एड्स विल चेंज ड्रास्टिकली, ड्रास्टिकली। ओके, तो इस इसके लिए तैयार रहो मानसिक रूप से। इसमें और परप्लेक्सिटी वाले ब्राउजर में क्या डिफरेंस है? परप्लेक्सिटी वाला ब्राउजर मुझे अब तक का सबसे बेस्ट एजेंट लगता है, बिकॉज इट्स नॉट अ एजेंट, ये तो पूरा ब्राउजर ही है वो जो ऑटोमेशन पे चलता है। तो 3 लेवल है। पहला लेवल है वर्चुअल मशीन जो चैट जीपीटी यूज करता है। ये एक वर्चुअल कंप्यूटर बनाया, उस वर्चुअल कंप्यूटर में वर्चुअली सर्च कर रहा है, वर्चुअली लिस्ट बना रहा है, ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा हो गया ये एजेंटिक एनवायरनमेंट के लिए उसने एक्सटेंशन यूज किया, हालांकि गूगल क्रोम ही यूज कर रहे हैं, लेकिन गूगल क्रोम के अंदर एक्सटेंशन यूज किया। और एक तीसरा है जिसका नाम है कॉमेट, COMET, कॉमेट। ये है कॉमेट।
परप्लेक्सिटी का कॉमेट करके एक ब्राउजर है, कमाल का है ये, कमाल का। मैं यूज करता हूं मेरे कंप्यूटर में। एक बार दिखाओगे? मैं आपको, हाँ बिल्कुल दिखाता हूँ। कॉमेट इज इनवाइट ओनली बाय द वे। तो ये सिर्फ जिन लोग को इनवाइट आया है वही डाल सकते हैं, अभी एटलीस्ट ऐसा है, बाद में मे बी इट विल ओपन फॉर ऑल, लेकिन अभी सिर्फ इनवाइट ओनली है। इट इज ओपनिंग, आई विल शो यू इन अ मोमेंट। ये यस, सर। सो दिस इज कॉमेट। इट्स अ ब्राउजर एंड इट इज क्रोमियम ब्राउजर, मतलब इट इज बेस्ड ऑन क्रोम ओनली। क्रोम पे ही, जैसे क्रोमियम ब्राउजर कहते हैं, तो बहुत सारे ब्राउजर आप देखोगे वो क्रोमियम ब्राउजर होते हैं, तो जिसके पीछे जो बैकएंड कोड है वो क्रोमियम कोड है, जो गूगल क्रोम का कोड है वही है, लेकिन इन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे इसका कस्टमाइजेशन किया होता है, इसीलिए इसको, इसका नाम अलग है, कॉमेट है। और ये पूरा परप्लेक्सिटी बेस्ड एआई है, इसको जो बोलो वो करके दे देता है आपको, जो भी बोलो, क्योंकि इसका पूरा कंट्रोल ही, मतलब इसका बैकएंड कोडिंग ही ऐसा किया गया है कि इसके पास पूरे आपके कंप्यूटर का, आपके इंटरनेट का एक्सेस है। आप जो बोलोगे वो करके देगा। ये अच्छा भी है और डेंजरस भी है। ठीक है, हम कभी एआई की टॉपिक पे इसको बहुत अच्छे से सिखाएंगे, आज समय नहीं है, इसके लिए हम इसको क्लोज करते हैं। चलिए, तो यस सर। उसके बाद है नेटवर्क टारगेटिंग, यानी आप कौन से नेटवर्क पे बंदा है उसको टारगेट करना चाहते हो। तो अब वाईफाई पे कौन बंदा होगा, या तो उस ऑफिस में बैठा होगा ऑफिस के वाईफाई पे, या फिर घर पे भी वाईफाई लगा रखा होगा, ऐसा बंदा होगा वाईफाई पे। तो उन्हीं लोगों को आपको टारगेट करना जो वाईफाई पे है, लेट से, मतलब जो मोबाइल डिवाइस का अंदर सिम कार्ड से ये कर रहा है, उसको टारगेट नहीं करना है। उसके बाद आप कंट्री वाइज नेटवर्क को टारगेट कर सकते हो, जैसे कि हम इंडिया ढूंढते हैं इसमें, तो यहां पे जो बंदा एयरटेल का सिम यूज करता है उसी को टारगेट करना है मुझे, जो बंदा बीएसएनएल वापरता है उसी को टारगेट करना है मुझे। अब सोचो, बीएसएनएल यूजर्स भी बहुत सारे हैं, और अब तक भी बीएसएनएल पे है, मैं भी अब रिसेंटली 2-3 महीने पहले तक था, फिर मैंने जियो पे स्विच किया, बिकॉज अब मुझे आरसीएस चाहिए था, और वो एप्पल पे आरसीएस सिर्फ जियो पे साथ चलता है, इसके लिए आरसीएस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ मैसेजिंग सर्विस। सो द पॉइंट इज, एट बीएसएनएल पे है कुछ बंदे अभी भी। मैंने बीएसएनएल सिम इसके लिए खरीदा था क्योंकि मुझे बहुत ही रॉयल नंबर मिल रहा था, उसमें प्रीमियम नंबर मिल रहा था, तो मैंने भी बीएसएनएल खरीदा था। सो बीएसएनएल इज स्टिल देयर। बहुत लोगों को ये होगा, सर बीएसएनएल तो बंद नहीं हो गया। हाँ, बीएसएनएल का लैंडलाइन सर्विसेज ऑलमोस्ट बंद हो गया है, बट उनका इंटरनेट और उनका मोबाइल सिम सर्विसेज अभी भी चालू है। ठीक है, और इट इज इंडिया लार्जेस्ट टावर कंपनी, सबसे ज्यादा टावर इसी के हैं, बीएसएनएल के। फिर इसी के टावर पे बाकी लोग अपने अपने मशीन लगा लेते हैं, एयरटेल वाला अपना लगा लेता है, आइडिया वाला अपना लगा लेता है। सो यू कैन बेसिकली टारगेट दिस, कि रिलायंस जियो यूजर्स को ही मेरी ऐड दिखानी है। तो ये किन के काम आएगा, कैसे काम आएगा, इसको सोचो, इसके बारे में थोड़ा बॉक्स से बाहर निकल के सोचो। तो एक तो ऑब्वियसली कोई लोग बोलेगा कि सर जिन लोग सिम कार्ड बेच रहे हैं वो दिखाएंगे, रिलायंस जियो वाला को टारगेट करो, एयरटेल वाला दिखाएगा एयरटेल यूज करो, अब हमारा नेटवर्क बेहतर है, इतने में इतना मिल रहा है, ये ब्ला 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 ब्ला। तो एक तो ये हो गया कि क्रॉस टारगेटिंग करना है इसके लिए, लेकिन और क्या कारण हो सकता है, सोचो, इससे क्या हम अचीव कर सकते हैं, ये फंक्शनैलिटी, ये फीचर को उपयोग करके क्या हम कर सकते हैं, सोचो थोड़ा डीपली। चैट बॉक्स में बता सकते हो, हाँ मैं इंतजार कर रहा हूं आपके आंसर का, जब मैं कुछ पूछता हूं तो फिर मेरा एक्सपेक्टेशन होता है कि कुछ आप लिखोगे चैट बॉक्स में कुछ तो। नहीं समझ आया ऐसा भी लिख सकते हैं कि सर नहीं समझ आ रहा है, तो भी लिख सकते हो। ये तो ठीक है, टारगेट राइट पीपल, ये भी है। द बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज,
नेटवर्क जब मैं चूज करता हूं एमटीएनएल, तो एमटीएनएल का कोई इंटरनेट यूज कर रहा है ना, उसको भी टारगेट करेगा ये स्पेसिफिकली। इससे एक तो क्या हो जाएगा कि फिल्टर हो जाएगा। एमटीएनएल कहां पे है? महाराष्ट्र में ही है, ठीक है, एमटीएनएल। तो उसका स्पेसिफिक टारगेटिंग हो गया। अब वो बंदा ऑफिस या घर में एमटीएनएल का इंटरनेट यूज कर रहा है, उसको टारगेट करेगा गूगल आपके भी आप पे। आप उससे स्पेसिफिक चीज ये अचीव कर सकते हो कि यू कैन नो दिस इज हाउस होल्ड और ऑफिस, एंड एमटीएनएल यूज कर रहा है इंटरनेट के लिए, तो इज अ ओल्ड स्कूल राइट ना, इवन नाउ डेज, बिकॉज ऑफ अगर अभी कनेक्शन लगवाया होगा तो अभी तो बात बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं, तो लोगों ने नए टाइप के ऑप्शंस चूज करे होंगे। लेकिन ये पुराना कनेक्शन वाला होगा। तो मुझे क्या पता चला इस ऑडियंस के बारे में कि ये बहुत टाइम से इंटरनेट यूज कर रहा है, लॉन्ग टर्म इंटरनेट यूजर, लॉन्ग टर्म से इंटरनेट यूजर है। सो दोज आर द थिंग्स वी कैन टारगेट यूजिंग दिस कॉल्ड नेटवर्क्स। उसके बाद है एड शेड्यूल, यानी ऐड कब चालू करना है कब बंद करना है उसका शेड्यूल। तो आप ये कर सकते हो, आप ये कर सकते हो। इसका लॉजिक तो सिंपल सा है कि भाई आपको अगर पता है कि आपकी ऑडियंस इस समय से इस समय तक फ्री होती है और इंटरनेट देखती है, यूट्यूब देखती है, गूगल पे जाती है इस टाइम पे, तो उस टाइम पे अगर ऐड दिखाया गया तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, राइट। बट इनिशियल डेज में जब आप सीख रहे हो, अपना पहला कैंपेन जब लगाओगे, तो ये मत करना, इसको छोड़ देना प्लेन पे, वो अपने आप चलने देना, ठीक है ना, ऑल डेज पे, 0 से 0 तक, यानी पूरा 24 घंटा। क्योंकि आपको पता ही नहीं है ना कि कौन से टाइम पे चलाना चाहिए। अब गलत टाइम पे चलाए, एक भी लीड नहीं आएगी, फिर आपको लगेगा सर काम नहीं करता गूगल। ठीक है, गूगल काम करता है, लेकिन करवाना आना चाहिए। बहुत मुश्किल है गूगल से काम निकलवाना, गूगल से लीड जनरेट करवाना सबसे हार्ड है, बिकॉज ऑफ उसमें बहुत 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 लर्निंग जाएगी। मुझे 2 साल लगे थे मास्टर करने में, 1 साल तो सीखने में लग गया था, और फिर 1 साल प्रैक्टिस में चला गया, तब जाके मुझे लगा कि नहीं यार, नाउ आई कैन से फॉर श्योर कि आई कैन जनरेट लीड फॉर श्योर। ऐसा मतलब वो भी स्पेसिफिक निश के लिए, पूरी निश के लिए तो मुझे भी नहीं आता, सारी निश के लिए। जैसे आप बोलोगे कि बेबी प्रोडक्ट का ऐड करना है, मुझे नहीं आता, क्योंकि उसमें पूरा अलग साइकोलॉजी है, पूरा अलग गेम है, अलग ही चीजें हैं उसमें। क्योंकि एड्स इज नॉट ओनली अबाउट नोइंग व्हाट बटन टू प्रेस, एड इज ऑल्सो अबाउट साइकोलॉजी एंड अदर पैरामीटर्स है। उसके बाद है कैंपल यूआरएल ऑप्शन। तो यहाँ पे आप अपना यूआरएल डाल सकते हैं ट्रैकिंग टेम्पलेट के लिए। सो एग्जाम्पल के लिए XYZ यूआरएल आपने बनाया है, वो उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, और उस कस्टमाइज के अंदर भी अपना एक वैल्यू पास करा सकते हैं। ठीक है, ये जो दिख रहा है ना करली के अंदर, ये आपकी पर्सनल वैल्यू है। अभी आपको चक्कर आने लगेगा अगर इसके बारे में सिखाऊंगा तो, थोड़ा सा हार्ड है, तो इसको अब अगले बार में लेंगे। आज के लिए मैं आपको ज्यादा सरदर्द नहीं देना चाहता हूं। वैसे इसका मतलब ये होता है कि एक गूगल का यूआरएल बिल्डर आता है। अच्छा, यूटीएम ये कैंपेन यूआरएल, हाँ, यूटीएम पैरामीटर कॉल्ड कहते हैं इसको। तो यूटीएम पैरामीटर से आप अपना खुद का एक जो भी लिंक है, जहां पे भी आप कस्टमर को रिडायरेक्ट करना चाहते हो, वो डालोगे, और उसके बाद में आप अपने सोर्स आईडी, कैंपेन आईडी, ये सब डालोगे, जिससे यू कैन ट्रैक दैट विच लीड इज कमिंग फ्रॉम वेयर। जैसे मान लो आपकी 5 ऐड चल रही है, 5 लीड जनरेशन कैंपेन चल रहे हैं, 2 चल रहे हैं फेसबुक पे, 2 चल रहे हैं गूगल यूट्यूब पे, और एक चल रहा है सर्च पे। तो आपको कैसे पता चलेगा कि लीड कहाँ से आई? क्योंकि आपका लैंडिंग पेज तो एक ही है, कॉमन। तो इसके लिए होता है यूटीएम पैरामीटर, अपने आप में एक बड़ा डीपर टॉपिक है ये, हम इसको अलग से कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद देन यू नीड टू क्लिक ऑन गो टू एड ग्रुप 1, यानी यहां पे आओगे ये सेकंड लेवल पे। तो फर्स्ट लेवल वाज कैंपेन लेवल, द सेकंड लेवल वाज, सेकंड लेवल इज ऐड ग्रुप। तो ऐड ग्रुप में भी अगेन वही है, नाम दे दो अपने ऐड ग्रुप का जो भी रखना चाहते हो। उसके बाद यू कैन एंटर द लोकेशंस, और यू कैन सिलेक्ट द कंट्री, द एंटायर कंट्री, कि आपको पूरे देश में ही ऐड चला देनी है, या आपको इस देश के इस जगह पे ऐड चलानी है। जैसे कि मुझे ऐड चलानी है सिर्फ भांडुप में, लेट्स सर्च भांडुप वेस्ट, महाराष्ट्र में एक एरिया है भांडुप। तो इसमें मैं जहां भांडुप सर्च किया तो ये आ गया। अब
एरिया पिन कोड भी सर्च करते हैं भाई, कर सकते हैं बाय द वे, और पूरा एरिया का नाम भी सर्च कर सकते हैं। और इसमें दो बटन दिख रहे हैं, इंक्लूड एक्सक्लूड। तो एक्सक्लूड का क्या लॉजिक हो सकता है आपके हिसाब से? इंक्लूड को समझ आ गया ना कि मतलब मुझे यहाँ ऐड चलानी है। एक्सक्लूड का मतलब भी वैसे तो समझ आ रहा है कि यहाँ ऐड नहीं चलानी है, लेकिन इसको बताना क्यों जरूरी है कि यहाँ ऐड नहीं चलानी है? अगर मान लो मैंने भांडुप चूज किया है, तो अब मुझे चींच पोकली को एक्सक्लूड तो करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि चींच पोकली एक अलग ही एरिया है। तो आप मुझे बताइए फिर एक्सक्लूड क्यों है? एक्सक्लूड का फिर रीजन क्या है देने का? भांडुप में किसी इस जगह पे नहीं दिखाना हो। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, यू आर वेरी राइट। तो मान लो मैंने यहां पे मुंबई चूज किया, मुंबई, और मुंबई में मैंने इंक्लूड किया मुंबई को। अब मैं यहां से भांडुप को नहीं दिखाना चाहता, मान लो भांडुप में मेरा टारगेट ऑडियंस नहीं है, तो मैं भांडुप को एक्सक्लूड कर दूंगा। तो दैट मीन्स मेरी एड चलेगी पूरे मुंबई में, जो ये ब्लू कलर में दिख रहा है वो पूरे मुंबई में। लेकिन ये जो भांडुप एरिया है अंधेरे की इस साइड में, यहाँ पे रेड कलर में छोटा सा ये मार्क आ गया, देखो ये रेड में, आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं, ये रेड। तो ये भांडुप में नहीं चलेंगी फिर, बाकी पूरे मुंबई में चलेगी, लेकिन भांडुप इसमें से माइनस हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द लॉजिक ऑफ इंक्लूड एंड एक्सक्लूड, यानी किसी एरिया पे दिखाना और किसी एरिया पे नहीं दिखाना। तो अब देखो मैंने मुंबई चूज किया तो मीरा नहीं आया, थाने भी नहीं आया, मीरा भाईंदर नहीं आया, भिवंडी नहीं आया। हालांकि ये सभी मुंबई का हिस्सा है, बट जो मुंबई महाराष्ट्र जो मैंने चूज किया है उसमें बस इतना ही आता है। ये मीरा, भिवंडी, ये सब कल्याण, डोंबिवली, ठाणे, ये सब मेरे को अलग से इंक्लूड करना पड़ेगा, वरना यहाँ पे ऐड नहीं चलेगी। मुझे ऐसा लगेगा कि सर थाने तो मुंबई में ही है ना सर, मैंने मुंबई सिलेक्ट किया तो मुंबई में आना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं है। गूगल के हिसाब से मुंबई इतना ही है, ये थाने अलग गांव है। हालांकि वो मुंबई में ही पड़ता है, वो लोग थाने वाले लोगों को बोलोगे कि तुम मुंबई में नहीं हो तो उनको बुरा लग जाएगा, क्योंकि वो जुड़ा हुआ है इतना, मतलब नजदीक है और जुड़ा हुआ है। राइट, सो द पॉइंट इज यू कैन यूज इंक्लूड एक्सक्लूड लाइक दिस। उसके बाद लैंग्वेज, सो यू कैन शो अपना एड्स टू स्पेसिफिक लैंग्वेज ऑडियंस को, जो स्पेसिफिक भाषा बोल रहा है। जैसे मुझे मान लो बंगाली बोल रहा है ना, उसी को ऐड दिखाना है। मुझे मान लो मराठी बोल रहा है ना, उसी को ऐड दिखाना है। तो उसको मैं टारगेट कर सकता हूँ, सेम लाइक जो हम फेसबुक पे करते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है, अलग रॉकेट साइंस नहीं है। उसके बाद चैनल्स, तो चैनल्स में इट विल गिव यू ऑप्शन कि आपको पूरे गूगल में सभी चैनल पे चलाना है, या फिर आपको लेट मी चूज, यानी आप खुद अपना यूट्यूब चैनल्स चूज करोगे कि मेरे को किधर अपना ऐड दिखाना है। योर चॉइस, यानी हमारी चॉइस से हम चैनल पसंद कर सकते हैं। जैसे कि मैं जाऊंगा यूट्यूब पे और सर्च करूंगा कि मैं जो प्रोडक्ट सर्च कर रहा हूं, या मेरे को जो प्रोडक्ट की एड जनरेट करनी है, तो वो प्रोडक्ट वाले लोग किस तरह के वीडियोस देखते होंगे, वो प्रोडक्ट वाले लोग किस तरह के वीडियोस देखते होंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे हाउ टू करके लिखता हूं, हाउ टू यूज Zapier, let's say। मैंने लिखा हाउ टू यूज Zapier। तो हाउ टू यूज Zapier करने पर मुझे कुछ तो ऐड आएगा, ये। तो इसने अंदाजा लगाया कि जो लोग Zapier का सर्च कर रहे होंगे, Zapier इज अ ऑटोमेशन टूल बाय द वे, जिसको नहीं मालूम है, इट्स सेम लाइक पब्लिक कनेक्ट और वाया सॉकेट और एनी एमसीपी सर्वर। तो जो Zapier सीखना चाह रहा है वो बंदा टेक्निकल होगा, वो बंदा सॉफ्टवेयर वाला होगा, सॉफ्टवेयर जानता होगा, सॉफ्टवेयर समझता होगा। तो उस पे मैं कौन सी ऐड दिखा सकता हूं? अगेन सॉफ्टवेयर ऐड। अब यहां पे मुझे कोका कोला की ऐड का कोई लॉजिक नहीं है, तो इसके लिए देखो सॉफ्टवेयर की ऐड आ रही है, अडोब की, इन्वेस्टिंग इन योर क्राफ्ट पेस ऑफ, यानी एडोब कुछ बोल रहा है
कि तुम एडोब इस्तेमाल करना शुरू करो या एडोब सीखो या एडोब समझो, एडोब को इस्तेमाल करना शुरू करो, राइट? सो दिस इज कॉल्ड लेट मी चूज, यानी खुद से चूज करके वो आप बोल सकते हो कि मेरे को ये ऐड यहाँ पे दिखाना है, वहां पे। अच्छा, वो चैनल कहाँ से सिलेक्ट करना हो तो होता है, वो आगे आएगा। अभी सिर्फ ये बोल देना है कि मुझे कहाँ कहाँ चलानी है। योर एड्स विल बी लिमिटेड टू द पर्टिकुलर नेटवर्क। जैसे मेरे को डिस्प्ले पे नहीं चलानी है, डिस्कवर पे नहीं चलानी है। डिस्कवर माने ये, जब होम पे जाते हो ना, ये डिस्कवर है। तो यहाँ पे देखो, ये एक ऐड आया अडोब का, दिस इज डिस्कवर एंड दिस इज बैनर एड, जो बोल रहा था ना साइड में आती है बैनर एड, ये देखो ये साइड में बैनर एड है। सर तो ये डिस्प्ले एड यहाँ से पे, नहीं आता होगा? ये बैनर एड हाँ जी, डिस्प्ले एड से भी बैनर एड जो है यूट्यूब पे, ये डिस्प्ले एड से भी चल जाते हैं या खाली यूट्यूब एड से ही चलेंगे? ये यूट्यूब पे जाके डिस्कवर पे ऑन करके रखना पड़ेगा आपको, तो ही चलेंगी ये। हालांकि इसके लिए एक और है नया फंक्शनैलिटी, इट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस मैक्स। उसमें एक ही जगह से लगा सब जगह चल जाती है वो, ठीक है। लेकिन आप चाहते हो सब जगह ना चले, सिर्फ यूट्यूब में चले, तो फिर इस तरह से भी किया जा सकता है। यू गूगल में ना कंफ्यूजन यही है कि एक ही चीज करने के 5 तरीके हैं और पांचों सेम है, बट पांचों में छोटा 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 फर्क है, और वो छोटा छोटा फर्क समझ में आना चाहिए। दैट इज द मेन इंट्रिक्रेसी, और दैट इज द मेन क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ गूगल एड्स। यस तो सर। लेट्स से यहां पे ये कुछ चल रहा है, मैंने क्या लिखा है, हाउ टू यूज जेपियर। तो जेपियर क्या करता है, एक ऑटोमेशन टूल है। तो अब मुझे वो कौन सी एड्स दिखा रहा है, ऑटोमेट डाटा एनालिसिस एंड रिपोर्ट्स बाय एक्सेल का कुछ तो ऐड आ गया मेरे पास, यूज एआई एंड चैट जीपीटी टू चैट जीपीटी विथ एमएस एक्सेल। तो ये एक प्रकार का ऑटोमेशन का ऐड है। दूसरा ये आ गया, मास्टर एन8 इन अंडर 30 मिनट्स, यानी कि एन8 एक जेपियर कॉम्पिटिटर है, एन8 मेरे पास भी है। मैंने सिर्फ कंपैरिजन के लिए खरीद रखा है, हालांकि मैं उसको यूज नहीं करता हूँ, बिकॉज आई यूज वाया सॉकेट। बट द पॉइंट इज, मेरे पास पेबली भी है, मेरे पास जेपियर भी है, मैंने सब खरीद रखा है। हमको भी तो सिखाओगे क्या N8? हम एन नहीं सिखाएंगे, हम वाया सॉकेट सिखाएंगे, विच इज बेटर देन एन बिकॉज अब मैं खुद एन यूज नहीं करता हूँ। मेरे पास प्लान है, होते हुए भी मेरे पास पेड प्लान है एन का, लेकिन मैं उसको पहले यूज करता था, बट मेरे को वाया सॉकेट ज्यादा बेहतर लगा कंपेयर टू, लाइक इजी है, रिलायबल है, सस्ता है। तो आई यूज दैट। सो बेसिकली एनीथिंग यू यूज, एन यूज करो। देखो एन के बारे में ना वीडियोस बहुत सारे बनते हैं, वो क्रिएटर इकोनॉमी ने इतना ज्यादा उसको पंप अप कर दिया ना, बूस्ट कर दिया ना, बाकी उसमें है कुछ नहीं। मतलब इतना ज्यादा भी अच्छा नहीं है वो जितना बोला जा रहा है। क्योंकि मेरे पास है और मैं बोल रहा हूँ, मैंने यूज किया है और मैं बोल रहा हूँ, मेरे पास पेड प्लान है और मैं बोल रहा हूँ। बट आई आई फाइंड वाया सॉकेट दी बेस्ट, अब तक का सबसे बेस्ट है वो। बट वो हिडन जेम जैसा है, इंटरनेट की दुनिया में ना ऐसा होता है, बहुत सारे नाम होते हैं, वो बहुत फेमस होते हैं, लेकिन वो इतना अच्छे से काम नहीं करते। जैसे कि आप अगर अभी एआई कोडिंग के ऊपर बहुत चल रही है बातें, राइट? तो उसमें बहुत ज्यादा आप देखोगे बोल्ट और लवेबल वगैरह की एड्स, और क्या बोलते हैं, वीडियोस क्रिएटर्स के, और बनाते बोलते बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बट टेक्निकली आई फाइंड बोल्ट द पथेटिक, बेस्ट नहीं है वो, मेरे को वो अच्छा नहीं लगा। उससे बेटर तो टेबल है अपना इंडिया का। बट द पॉइंट इज, उसके बारे में बहुत वीडियोस बने हैं, तो लोगों को लगता है अच्छा फिर यही सीखता हूँ, यही बेहतर है। तो ये है एन का, ऐसा है। एन के बारे में बहुत वीडियोस बने हैं, बहुत ज्यादा ही, क्योंकि एन ना ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, तो यू कैन इंस्टॉल इट इन योर ओन ओन मशीन, मींस आप अपने सर्वर पे पब्लिश कर सकते हो। बट द प्रॉब्लम विद दैट इज कि रख रखाव खुद करना पड़ेगा, या फिर अगर उसका पेड प्लान लोगे तो बहुत महंगा है। और प्लस उसमें भी एआई, यू नीड टू हैव योर ओन जीपीटी एपीआई, वट एवर एआई आप यूज करो। हालांकि ओपन राउटर से फ्री में भी ले सकते हो, बट उसका एक लिमिटेशन हो जाता है फ्री वाले का, उसमें आपको 4.1 तक ही मिलेगा, आपको 5 यूज करना है अगर मान लो चैट जीपीटी का, देन यू नीड टू हैव योर ओन एपीआई।
तो इसके लिए आई लाइक द वाया सॉकेट वन बेटर, बिकॉज वहां पे अपना एपीआई डालना ही नहीं पड़ता, उन लोग का ही चलता है। तो जिनको समझ आया होगा उनको समझ आया होगा कि मैं क्या ब्ला ब्ला कर गया अभी, बाकी लोगों के ऊपर से गया होगा जो भी मैंने अभी बोला, बट डोंट वरी, वो आपको सिखाएंगे हम आगे। वैसे वो आता है एडवांस कोर्स का पार्ट, बट इसमें इंटरमीडिएट में भी थोड़ा लेवल आएगा उसका, जिसमें हम आपको सिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे आप भी एक ऑटोमेशन फ्लो बिल्ड कर सकते हो अपने फनल के लिए या अपने सेल्स के लिए या अपने कस्टमर्स के लिए। ओके, सो लेट्स मूव अहेड फटाफट। उसके बाद आता है ऑडियंस। अभी हम एड ग्रुप सेटिंग सीख रहे हैं बाय द वे। तो एड ग्रुप सेटिंग में उसके बाद आता है ऑडियंस। ऑडियंस माने कि किसको दिखाना चाहते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। किसको दिखाना चाहते हो, यहां पे आपको ऑडियंस बनाना पड़ता है। न्यू ऑडियंस बटन दबा के ऑडियंस का नाम देना पड़ता है, ऑडियंस की टारगेटिंग लगानी पड़ती है, ऑडियंस के इंटरेस्ट बिहेवियर्स को टारगेट करना पड़ता है, ऑडियंस के लाइक्स डिसलाइक को टारगेट करना पड़ता है, ऑडियंस का डेटा डालना पड़ता है। जैसे कि अगर आपके पास कोई पुराना डेटा है आपका खुद का, तो आप अपना सेगमेंट डेटा डाल सकते हो। जैसे कि हम लोग ने फेसबुक के केस में आपको सिखाया था कि आप अपना कस्टम ऑडियंस बिल्ड कर सकते हो, और कस्टम ऑडियंस में आपका जो एग्जिस्टिंग डेटा है, जैसे आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, आपकी एग्जिस्टिंग लीड्स का जो गूगल शीट है या सीएसवी सीट है, उसे डाल के उसको ट्रेन कर सकते हो कि ये मेरा क्लाइंट है या मेरे क्लाइंट का स्वभाव जनरली इस क्लाइंट जैसा होता है, तो आप इसका लुक अलाइक बिल्ड करो। तो उस तरह का सेम चीज यहां पे भी किया जा सकता है कि आप अपना एड न्यू सेगमेंट बटन दबा के, देख रहे हो कितने लेयर खुल रहे हैं, सिर्फ ऑडियंस के अंदर ही कितने सारे टैब खुल गए, इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स है। तो यहां पे यू कैन अपलोड योर ओन कस्टमर लिस्ट बाय गोइंग टू एड ऑडियंस मैनेजर। तो अब ये देखो चौथा लेयर खुला, सिर्फ ऑडियंस सेट करने के लिए मुझे कहां से कहां तक जाना पड़ा। तो यहाँ पे ये मेरे ऑडियंस है कुछ जो मैंने पहले से बना रखे हैं। आपको नया ऑडियंस, सॉरी, आपको नया ऑडियंस बनाने के लिए ये प्लस बटन दबाना है। यहां से आप चूज करोगे कि आपकी डेटा सोर्स क्या है, यानी आप अपने वेबसाइट विजिटर को, ऐप यूजर्स को, यूट्यूब यूजर्स को, कस्टमर लिस्ट को, गूगल एनालिटिक्स को। तो मान लीजिए मैं ये चाहता हूं कि मेरे यूट्यूब चैनल के जितने सब्सक्राइबर है ना, उसी को मैं लिस्ट बनाना चाहता हूं। सॉरी, तबीयत खराब है थोड़ा सा। हाँ, तो मान लीजिए मैं अपने YouTube सब्सक्राइबर्स को ही टारगेट करना चाहता हूं, या मैं YouTube सब्सक्राइबर्स को एक्सक्लूड करना चाहता हूं, यानी मैं उनको ऐड नहीं दिखाना चाहता हूं, क्योंकि उनको तो मैं ऑर्गेनिक वीडियो भी दिखा सकता हूं ना। तो इसको दो धारी तलवार के जैसे यूज कर सकते हैं कि कस्टम ऑडियंस बनाया उसे एक्सक्लूड भी कर सकते हो, इंक्लूड भी कर सकते हो। ऑडियंस बनाना यहां से है, बनाने के लिए अपना चूज करो। जैसे कस्टमर लिस्ट चूज किया तो आप अपना एक्सेल फाइल डाल सकते हो, उसमें क्लाइंट का नाम होगा, नंबर होगा, ईमेल आईडी होगा, वगैरह वगैरह। और उन नाम, ईमेल, फोन नंबर के आधार पे गूगल उसको ढूंढेगा और फिर उसको टारगेट करेगा अगर आपने उसको इंक्लूड में डाला है। और अगर अपने उस लिस्ट को, उस कस्टमर के लिस्ट को एक्सक्लूड में डाला है, तो गूगल एक्सक्लूसिवली उन लोगों को वो ऐड नहीं दिखाएगा। सो फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे पास से कोई आइटम आके लेके गया है, अब मैं सेम आइटम की ऐड उसको वापस दिखाऊं तो उससे मुझे कुछ फायदा होने वाला है क्या? ऑफ कोर्स नहीं होने वाला है, राइट, क्योंकि वो दोबारा थोड़ी खरीदेगा, अभी अभी तो खरीद के गया। तो इसके लिए मैं उसको एक्सक्लूड लिस्ट में डाल दूंगा कि जो मेरे एग्जिस्टिंग कस्टमर है, सेम आइटम खरीद के लेके गए, उसी सेम आइटम का वापिस ऐड दिखाने का मतलब नहीं है। हाँ, ये जरूर लॉजिक है कि जो सेम आइटम लेके गया है, आज मेरे से एक्स आइटम लेके गया है, अब अगर उसमें उसको मुझे वाई आइटम बेचनी है तो मैं उसको इंक्लूड में लगा सकता हूं, मैं उसको इंक्लूड कर सकता हूं। लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में आप एक्सक्लूड के लिए भी कस्टम ऑडियंस को यूज करते हो। ठीक है, तो इससे कहते हैं कस्टम ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस बनाने के लिए सिंपल है, यू जस्ट क्लिक ऑन वट एवर जो आपका रिसोर्स है, वो जैसे मेरे केस में सोर्स है मेरा यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कोच ऑटोमेटिक वाइट सीरीज, कोच ऑटोमेटिक COACH, कोच ऑटोमेटिक YT चैनल सब्सक्राइबर्स। अब मैं यहाँ पे कस्टमर टाइप चूज करूंगा, ये कौन है, तो मैं इसको बोलूंगा मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। इट्स नॉट एज पेड सब्सक्राइबर्स, तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक नहीं करूंगा, बिकॉज ऑफ पेड सब्सक्राइबर्स मींस जिनको मैंने पैसा दिया है, मतलब जिनके लिए मैंने ऐड चलाया और वहां से वो आया है वो। बट मैं अभी इसको सिलेक्ट नहीं करूंगा बिकॉज ऑफ यूट्यूब चैनल के लिए। अब यहाँ से बोल रहे हैं सिलेक्ट चैनल, तो यहाँ पे जाऊंगा, मैं अपना चैनल सर्च करूंगा कोच ऑटोमेटिक।
ये आ गया कोच ऑटोमेटिक। अब मैं बोलूंगा एक्शंस, इनी वीडियो व्यू, सब्सक्राइब टू द चैनल इन पास्ट लेट्स से 360 days, यानी पिछले एक साल में जो मेरा सब्सक्राइबर बना है वो मेरा टारगेट कस्टम ऑडियंस हो गया। इसे मैं ऐड दिखा भी सकता हूं या इसे मैं एक्सक्लूड भी कर सकता हूं कि इसे ऐड मत दिखाओ, एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, उसके बाद ये प्रीफिल ऑप्शन वगैरह वगैरह। तो प्रीफिल सेगमेंट विद पीपल हु मैचेस विद इन द रूल पास 30 days, स्टार्ट विथ एन एम्प्टी सेगमेंट। मैं बोलूंगा एम्प्टी सेगमेंट स्टार्ट करते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में कुछ डिस्क्रिप्शन लिख सकता हूं, ओनली सब 1 year। मैंने लिख दिया एंड देन आई क्लिक ऑन कंटिन्यू एंड डन। सी, बन गया मेरा ऑडियंस। तो अब मैं इस ऑडियंस को, जो मेरे YouTube कोच ऑटोमेटिक सब्सक्राइबर है, उसको टारगेट कर सकता हूं या तो उसको यहां से निकाल सकता हूं। तो अब मैं यहां से एग्जांपल के लिए, हाँ सर, इसमें मतलब कितने मिनिमम होने चाहिए साइज? कोई साइज का लिमिट नहीं है, बट 50-100 नहीं होंगे तो उससे फायदा नहीं मिलेगा। 50 या 100 नहीं है तो लुक अलाइक कैसे बिल्ड करोगे फिर? मतलब हाँ, बहुत कम ऑडियंस है ना वो, तो फिर तो ऑडियंस बड़ा होना चाहिए। बट वैसे 50-100 में भी वो ले लेता है। जैसे यहाँ पे देखो ये सिर्फ 40 है लेकिन लिखा है टू स्मॉल टू सर्व। ये सर। ठीक है, तो 50 या 100 मिनिमम मान के चल लो। ओके, सो यू कैन हैव दैट यूट्यूब यूजर्स जो आपने डाला वो सर कंटिन्यू। एक्सेप्ट कैसे करेंगे? एक्सक्लूड कैसे करते हैं? तो जैसे इंक्लूड करते हैं वैसे ही एक्सक्लूड करते हैं। पहले ऑडियंस बनाओ, हम्म, पहले ऑडियंस बनाओ, आपने जो भी ऑडियंस बनाया है वो उसको पहले बनाओ, और फिर उस ऑडियंस में आपको ऑप्शन मिलेगा इंक्लूड का और एक्सक्लूड का। तो लेट्स से आई वांट टू टारगेट दिस ऑडियंस, मेरा बना हुआ है तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं। ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब यहां पे मैं पेंसिल बटन दबाऊंगा और यहां से जाके आई कैन एक्सक्लूड अ सर्टन ऑडियंस। यहां पे ये दिख रहा है एक्सक्लूजन। तो एक्सक्लूड में जाके मैं अपनी कस्टम ऑडियंस को ढूंढूंगा कि लेट्स से यूट्यूब सब्सक्राइबर्स। तो मेरे पास अभी यहाँ पे जितने भी यूट्यूब, मैंने यूट्यूब लिखा ही नहीं था, मैंने वाई टी लिखा था। वाई टी, कोच ऑटोमेटिक वाई टी, ये देखो आ गया, ये कोच ऑटोमेटिक वाई टी। अभी यहाँ पे साइज 0 आ रहा है क्योंकि अभी अभी डाला है, ये थोड़ी देर लगती है उसको सारा ऑडियंस उठा के यहाँ पे लाने में। हालांकि इस चैनल पे 0 सब्सक्राइबर्स नहीं है, 2000 के करीब कुछ सब्सक्राइबर्स है, लेकिन वो थोड़ी देर बाद आएगा। तो आई कैन क्लिक ऑन दिस। तो अब ये क्या करेगा, ये इस तरह के ऊपर के ऑडियंस को तो ऐड दिखाएगा मेरी, लेकिन इन ऑडियंस को नहीं दिखाएगा क्योंकि मैंने वाई टी को एक्सक्लूड मार दिया है। समझ में आया एक्सक्लूड कैसे करते हैं? ओके, सर तो उसके फिर बाद यू, हाँ कस्टमर लिस्ट एक्सेल शीट में बना के भी एक्सक्लूड कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं, एग्जैक्टली कर सकते हैं। तो कस्टमर लिस्ट बनाने के लिए क्या करना है, लेट मी गो बैक, यस डिस्कार्ड, लेट मी रिमूव दिस। I'll click on add audience, I'll click on new audience, then I'll go to segment। your data में मैं segment में जाऊंगा, new segment, एंड यहां से आई क्रिएट कस्टमर लिस्ट बाय क्लिकिंग ऑन ऑडियंस मैनेजर। यहां से मैं क्लिक करूंगा ये प्लस बटन, और यहां से मैं चूज करूंगा मेरा सोर्स डेटा कस्टमर लिस्ट। यहां से मैं डेटा सोर्स के अंदर मेरा अपलोड फाइल मैन्युअली चूज करूंगा, कंटिन्यू करूंगा, ऑडियंस का नाम लिखूंगा जैसे कि लास्ट 1 year बायर ऑफ XYZ, या लास्ट 1 year इंक्वायरी, वट एवर, उसका जो भी नाम रखना है, नाम लिख के कस्टमर टाइप चूज किया कि ये कौन है, इसने लास्ट 1 year के बायर है तो मैं परचेस चूज करूंगा, या लास्ट 1 year की लीड है, कन्वर्टेड लीड्स या लॉयल्टी साइन अप, तो यहां पे मैं टिक कर दूंगा कि ये क्या है मेरे लिए, ये लोग क्या है, क्वालिफाइड लीड्स हैं क्या, मतलब कि ये वो लोग हैं जिन्होंने कुछ खरीदा तो नहीं है बट वो मेरे लिए क्वालिफाइड लीड्स हैं। और अगर उन्होंने कुछ खरीद लिया है तो मैं उसको परचेज बोल दूंगा, ये परचेज वाले लोग हैं। उसके बाद डेटा टाइप, इसमें क्या क्या डालना चाहोगे, तो ईमेल, फोन, पोस्टल एड्रेस वगैरह वगैरह। ठीक है, अब
अपलोड मोबाइल डिवाइस आईडी, अपलोड यूजर आईडी। तो ये यूजर आईडी मोबाइल डिवाइस आईडी कब होगा आपके पास? जब आपने पास्ट में कोई कैंपेन चला के लीड जनरेट की होगी। तो जब लीड जनरेट होती है ना, तो उसकी शीट में दिखता है ये यूजर आईडी वगैरह। बट आपके पास आपके कस्टमर का डेटा होगा तो क्या होगा? मोस्टली उसका फोन नंबर होगा, उसका ईमेल होगा, उसका पोस्टल एड्रेस होगा, राइट? तो ये क्लिक करो, यहां से सैंपल टेम्पलेट डाउनलोड करो, या टेम्पलेट बटन पे क्लिक करके ये। तो ये सैंपल टेम्पलेट डाउनलोड हुआ। सो लेट मी गो बैक एंड सेव इट समवेयर सेफ। तो हियर वी गो, हियर वी गो। मजा आ रहा है ना आज के सेशन में, कि बोरिंग हो रहा है, या सर दुख रहा है, या क्या हो रहा है? मजा आ रहा है, मजा आ रहा है सर। ऐसा लग रहा है सर आप पढ़ाते रहो, हम पढ़ते रहे। नाइस। ओके। नहीं, जब भी गूगल एड्स सीखा तो बहुत लोगों को उल्टी आती है, बहुत लोगों को सर दर्द होता है, बहुत लोग सो जाते हैं, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, ये सिखाना बहुत टफ है। सो ये किस में डालूं मैं? गूगल एड्स का केवल इसमें बना देता हूँ। तो ये कस्टमर अवतार का शीट है, ये कस्टमर मैथ शीट कह सकते हैं। इसको पहले ओपन करना है, मैं इसको एक्सेल में ओपन कर रहा हूं। ये एक्सेल ओपन हो गया। एक्सेल दिख रहा है ना? यस सर। हाँ यस सर। हाँ। तो ये मैक इसके में एक्सेल चलता है इंस्ट्रक्शंस है। सर? हाँ जी। मैक में एक्सेल चलता है? नहीं, मेरा मैक नहीं है, ये विंडोज है। मैक मेरे पास लैपटॉप है, और डेस्कटॉप मेरे पास विंडोज वाला है। यस सर। बट आई लाइक मैक पर्सनली। मैं डेस्कटॉप होने के बावजूद जब कुछ काम करना होता है तो इधर खोल लेता हूँ उसको, मुझे बहुत मजा आता है उसमें। लेकिन यस मैं इसको क्यों यूज करता हूँ? बिकॉज ऑफ पहले से है। मैक मैंने बाद में खरीदा था, पहले तो पैसे नहीं थे मेरे पास, सेकंड हैंड लिनोवो लैपटॉप था, वो भी विंडोज था। उसके बाद फिर थोड़े पैसे आए तो ये खरीदा डेस्कटॉप। अब डेस्कटॉप में क्या है, टू मॉनिटर है, एक साइड की मॉनिटर में मुझे आप लोग दिखते हो, एक साइड की मॉनिटर में मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो वो एक आदत लगी हुई है अब डेस्कटॉप की उसकी, और कैमरा सब कुछ उसमें कनेक्टेड है। मैक में इस मीटिंग में भी यूज कर सकता हूँ, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है, मैक में मेरा सोनी का वेबकैम नहीं जाएगा, मतलब सोनी का वेबकैम नहीं, सोनी का एक्चुअल कैमरा है, वो कनेक्ट नहीं होगा। तो उसके लिए मेरे को वो चाहिए, ग्राफिक कार्ड चाहिए, जिसे कहते हैं एक्सटर्नल HDMI इनपुट ग्राफिक कार्ड। तो मैंने वो खरीद रखा है एक कंपनी का, क्या नाम है उसका, एनवाटो। एनवाटो का खरीद रखा है। लेकिन वो फिर क्या तामझाम हो जाता है, उसको कनेक्ट करो फिर ये कनेक्ट करो। इसके लिए मुझे ये डेस्कटॉप ठीक रहता है, जब मैं जूम मीटिंग्स लेता हूँ तो इससे लेता हूँ। ओके। यस सर। और प्लस और एक फायदा भी होता है कि जिसको मैं सिखा रहा हूँ उनके पास भी मोस्टली विंडोज है, मैक वाले नहीं है। तो अगर मैं कोई चीजें फंक्शनैलिटी कुछ बटन वटन सिखाना चाहता हूँ तो वो भी मैं इसमें ज्यादा बेहतर तरीके से सिखा पाऊंगा। बाकी जो आपने सवाल पूछा कि मैक में एक्सेल चलता है, तो यस चलता है, मैक में भी चलता है। यस तो सर। ये है एक्सेल सीट। और यहां पे आपको इस फॉर्मेट में चीजों को डालना है, ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंट्री, जिप। कंट्री का 2 कैरेक्टर का जो कोड होता है, जैसा इंडिया के लिए IN है स्मॉल में, ठीक है, वो डालना होता है। फिर जिप कोड है तो डालो, नहीं है तो ब्लैंक छोड़ सकते हो। ईमेल एक्स्ट्रा वाला है तो डालो, वरना ब्लैंक छोड़ सकते हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ भी ईमेल लिखा है और यहाँ पे ईमेल लिखा है। यहाँ भी आपको ईमेल डालने को बोल रहा है और यहाँ भी डालने को बोल रहा है, तो ये सेकंड वाला डालना जरूरी नहीं होता है, ठीक है। अगर किसी में आपके पास ईमेल है ही नहीं, सिर्फ फोन नंबर है, तो भी चलता है, ठीक है। बट फोन नंबर एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में ही डालना पड़ता है इसको, वो आप ऊपर पढ़ सकते हो, इनका जो रूल है वो, ठीक है। एंड इस फॉर्मेट में आपने सीट बना ली, और इस सीट बना के फिर इसमें डालोगे, मतलब अपलोड करोगे ये सीट यहां से ब्राउज बटन दबा के, तो वो डेटा ले लेगा, फिर सेव एंड कंटिन्यू कर दो, बस दैट्स ऑल। तो आपका बन गया कस्टम ऑडियंस। सर इसमें हाँ। ही एक्सप्लोर करने का है? नहीं मैडम, अभी तक आप समझे ही नहीं है। अभी हम सिर्फ ऑडियंस बनाया, इसको हम्म। इंक्लूड एक्सक्लूड तो बाद की बात है ना। हमने अभी ऑडियंस बनाया और गूगल को बोला कि ये मेरा ऑडियंस है। अब आप जब एक्चुअल में कैंपेन लगाने जाओगे, तब आप खुद डिसाइड करोगे कि मुझे इनको इंक्लूड करना है कि एक्सक्लूड करना है।
अभी तो आपने डेटा डाल दिया बस खाली, अभी आपने हाँ गूगल को बता दिया कि ये मेरे कस्टमर्स का लिस्ट है, या ये मेरी लीड्स का लिस्ट है, या ये मेरा एग्जिस्टिंग ऑडियंस का लिस्ट है। अब आपके हाथ में है, जब आप कैंपेन पे गए, यहां पे कैंपेन पे गए, ऑडियंस में गए, तो उस ऑडियंस में आप चूज कर सकते हो कि इसको इंक्लूड करना है कि एक्सक्लूड करना है। तो यहाँ पे कस्टम सेगमेंट में जाके चूज करोगे तो इंक्लूड हो जाएगा। जैसे मान लो मैं अभी चाहता हूं कि मेरा जो यूट्यूब सब्सक्राइबर्स है उसको मेरे को ऐड दिखाना है, न्यू सेगमेंट में मेरा है ही नहीं, यहाँ पे अभी तक वो आया नहीं है, क्योंकि उसमें अभी तक 0 मेंबर दिख रहा था उसको, इसके लिए। बट आई कैन गिव इट हियर कि मेरा एक सेगमेंट है जिसका अंदर मैं यूट्यूब ऑडियंस को दिखाना चाहता हूं ऐड कस्टमर सेगमेंट में। और मैं ये बोल सकता हूं कि इन लोगों को, यहाँ ये एक्सक्लूड दिख रहा है, ऊपर ये इंक्लूड है, ये दिख रहा है इंक्लूड पीपल हु मैच एनी ऑफ द फॉलोइंग, और यहां पे दिख रहा है एक्सक्लूड पीपल हु मैच एनी ऑफ द फॉलोइंग। तो इंक्लूड और एक्सक्लूड बाद में लगाना है, पहले ऑडियंस बना लो। जैसे कि आपके पास एक लिस्ट ऐसा है जिसमें आपके लीड्स हैं, सिर्फ इंक्वायरीज हैं, जिसमें आपको सेल नहीं हुआ है, आपका धंधा बिजनेस नहीं हुआ है अभी भी, और आपके पास एक ऐसा लिस्ट है जिसमें आपका सेल हो चुका है। तो दोनों लिस्ट को पहले यहां पे डाल दो, यहां पे ये आके ऑडियंस मैनेजर में प्लस बटन दबा के डाल दो, और फिर यहां आके जो एड लगा रहे हो, एड चला रहे हो, एड का एक्चुअल सेटिंग कर रहे हो। हम कहां पे थे, वापस बैक जाके दिखाता हूं हम कहां पे थे, ये ऑडियंस सेटिंग पे थे। ऑडियंस में हमने ऐड एन ऑडियंस पे क्लिक किया, वहां से हमने न्यू ऑडियंस पे क्लिक किया। यहां से आप अपना ऑडियंस का इंक्लूजन और एक्सक्लूजन लगा सकते हो, जैसे कि वाईटी, मेरा वाईटी का डेटा ढूंढते हैं कि नहीं, हाँ है, तो ये देखो कोच ऑटोमेटिक वाईटी। तो कोच ऑटोमेटिक यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर्स को मैं दिखाना चाहता हूं, लेकिन एक्सक्लूजन में मैं लगा सकता हूं कि जो मैंने एक्सेल सीट डाली थी ना कस्टमर्स की लिस्ट की, जैसे कि ऑल कन्वर्ट या जीएमबी एलपीपीडब्ल्यू लास्ट 150 डेज, ये मेरी कस्टम लिस्ट है जिसमें मैंने उन लोगों का नाम डाला है जिन्होंने पिछले 150 दिन में मेरे इस लैंडिंग पेज से इंक्वायरी की थी। तो अब मैं जो ऑलरेडी इंक्वायरी कर चुका है, यानी जिसका नाम ईमेल फोन नंबर उसने मेरे लैंडिंग पेज पे आके मुझे दे दिया है, उसको मैं क्यों दिखाऊं वापिस ऐड, नहीं दिखाऊंगा, तो उसको मैं एक्सक्लूड कर सकता हूं। अब समझ आया? यस सर यस सर। डन। तो इंक्लूड और एक्सक्लूड यहां से सेट होता है, जब ऑडियंस बनाते हो वहां पे इंक्लूड एक्सक्लूड कुछ नहीं बताना, वहां पे तो ये बता देना कि ये मेरा ऑडियंस है, बस तुम इसे सेव करो, तो वो सेव कर देगा, ऐसा लिस्ट बना देगा ऐसा। देखो यहाँ पे मैंने अलग 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 लिस्ट बना रखे हैं, जैसे ये देखो ऑल यूजर्स ऑफ lp.coachautomatic.com/gmb, 56 यूजर्स है इस पे। एडवर्ड ऑप्टिमाइज्ड लिस्ट, यहाँ पे लेस देन 1000 का लिस्ट है। ऑल कन्वर्टर्स, यानी कि ये वो लोग हैं जो कन्वर्ट हुए थे मेरी लैंडिंग पेज पे आके। कन्वर्ट होना यानी कि लीड लीड का सेल्स में कर परिवर्तन होना, यानी रूपांतरण होना, यानी कि कोई विजिटर का लीड में कन्वर्ट होना। तो कुछ भी है उसमें से कुछ बदलाव होके जो बन जाए उसे कन्वर्ट होना कहते हैं। जैसे कि पहले जो भी व्यक्ति होता है वो क्या क्या होता है, विजिटर होता है, जिसने आपकी वेबसाइट को विजिट किया। और विजिटर जब फॉर्म भरता है तो वो क्या बन जाता है, लीड बन जाता है। तो विजिटर में से वो क्या हो गया, कन्वर्ट होके लीड। अब जब लीड आके हमसे कुछ सामान खरीदता है तो वो क्या बन जाता है, लीड से कस्टमर, यानी कि जिसने पैसा दिया हमको वो क्या बन गया, कस्टमर। तो लीड से वो क्या हो गया, कन्वर्ट होके कस्टमर। तो ऐसा कन्वर्ट का मतलब ये होता है, कन्वर्ट मतलब जो है उससे अगले लेवल पे जाना। पहले वो विजिटर होता है, फिर वो लीड बनता है, फिर क्वालिफाइड लीड बनता है, फिर में भी आपका कस्टमर बनता है। ठीक है, तो इसे ऑल कन्वर्टर कह सकते हैं। इसमें 160 लोग हैं, मतलब जिन्होंने मेरा ये स्पेसिफिक एड देख के कुछ खरीदा था वो। ओके, सो द पॉइंट इज दिस इज कॉल्ड ऑडियंस। डन, ऑडियंस समझ में आया थोड़ा बहुत एटलीस्ट। उसके बाद अगला होता है ऑप्टिमाइज्ड टारगेटिंग। यूज ऑप्टिमाइज्ड टारगेटिंग, दैट मींस कि वो मोर कन्वर्जन दिखाएगा आपको
बाय गोइंग बियॉन्ड टू योर टारगेटिंग। मतलब आपने टारगेट लगाया है, मान ली XYZ, इन्हीं प्रकार के लोगों को ऐड दिखाओ, लेकिन अगर आपने ऑप्टिमाइज टारगेटिंग को ऑन रखा है तो गूगल अपने हिसाब से अपना दिमाग भी लगाएगा और वो मोस्ट लाइकली टेंटेटिव प्रोस्पेक्ट्स को भी आपकी लीड, आपकी ऐड दिखाएगा। ओके। इसको आई थिंक सर ऑफ रखना चाहिए सर। सॉरी, इसको फिर हमको ऑफ रखना पड़ेगा शायद। नहीं 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 नहीं, ऑफ मत करना, इनिशियली मत करना, क्योंकि इनिशियली आपके पास पता ही नहीं ना आपने टारगेटिंग लगाई वो सही है कि नहीं है। तो इनिशियली ऑफ मत करना, वरना बिल्कुल लीड्स नहीं आएंगी। यस सर। थोड़ा आपके पास डेटा आ जाए ना पुरानी कैंपेन का, जब एनालिटिक्स आप देखोगे, उसके बाद यू कैन टर्न इट ऑफ बाय मेकिंग ट्वीक्स इन योर कस्टम ऑडियंस। लेकिन अगर आपने सिर्फ कस्टम ऑडियंस पे निर्भर रहे ना आप, तो मुश्किल हो जाएगी, मतलब लीड ही नहीं आएगी आपको, बहुत मुश्किल है। ओके। उसके बाद ओनली शो एड्स टू पीपल विद इन माई एज एंड जेंडर स्पेसिफिकेशन, मतलब वो ऑप्टिमाइज तो करेगा, यानी दूसरे लोगों को जो आपका टारगेट नहीं है उसको भी ऐड तो दिखाएगा, लेकिन वो एटलीस्ट आपका जेंडर और आपका एज के उसको पकड़ के रखेगा, बाकी की चीजों में बदलाव करेगा। जैसे मान लो मैंने बोला है कि सिर्फ वुमन को ही ऐड दिखाना, तो सिर्फ वुमन को दिखाएगा। मैंने बोला है कि 30 से ऊपर की वुमन को ही दिखाना है, तो 30 से ऊपर की वुमन को ही दिखाएगा। लेकिन अगर आप इसे टिक नहीं करोगे तो वो हो सकता है मेल को भी दिखाने लगे, वो हो सकता है 20 साल के लोगों को भी दिखाने लगे, 20 साल की एज वालों को भी दिखाने लगे। लेकिन मान लीजिए आपका प्रोडक्ट ही ऐसा है जो 20 साल वाले लोग खरीदते ही नहीं है, उनके काम का ही नहीं है, तो फिर उसके लिए ये टिक करना पड़ता है। ओके, ये कर देना चाहिए ये टिक। ओके, देन उसके बाद आता है एड ग्रुप यूआरएल ऑप्शंस। तो यहाँ पे इस एड ग्रुप का यूआरएल सेपरेटली डाल सकते हो, बट आई वुड रिकमेंड यू नॉट टू डू दिस। आप सिंपली गो टू एड पे चले जाओ, जो लास्ट लेवल है उस पे चले जाओ। अब आप एड लेवल पे आए हैं फाइनली, मतलब इतना सारा सेटिंग करके, कैंपेन, एड ग्रुप और अब एड। अब यहां वो वीडियो डलेगी जो आपकी एड में चलेगी। यहां उस एड के ऊपर जो एड का नाम आप लिखोगे वो डलेगा, मतलब वो क्लाइंट को नहीं दिखेगा, बाय द वे ये जो एड नेम है वो सिर्फ आपको दिखता है। उसके बाद यहाँ पे वो यूआरएल डालोगे जहां पे आप क्लाइंट को रिडायरेक्ट करना चाहते हो। इसके बाद आप यहाँ पे वो वाला वीडियो को सर्च करोगे या यूट्यूब का लिंक डालोगे जिस पे आपको एड चलाना है, यानी चैनल पे। तो ये बात ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी एड चलाना है तो आपको उस वीडियो को अपने खुद के YouTube चैनल पे अपलोड करना होगा, उस वीडियो को, और फिर उसकी लिंक को यहां पे डालना होगा, मतलब वो तभी दिखाएगा। वीडियो का होस्टिंग कहां पे है, वो होस्टिंग यहां पे देना पड़ेगा। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। ठीक है, मैं इसमें से बैक करता हूं और मैं इसमें से कुछ और चालू करता हूं। जैसे ये बिट्रिक्स का ऐड आया मेरे सामने अभी, मैं अगर इस पे क्लिक करूं और इसको खोलूं तो ये अलग एक चैनल है। बिट्रिक्स 24 इंडिया करके चैनल है, उसमें ये वीडियो है जो मुझे दिखा किस चैनल पे, ये इट्स कियाटॉन कुछ चैनल है, इट्स कियाटॉन करके कोई चैनल है, इट्स कियाटॉन पे मेरे को दिखा। लेकिन ये होस्टेड किधर है, इस चैनल पे। समझ में आया बात, कि हमें हमारा वीडियो हमारे YouTube चैनल पे डालना पड़ता है, तभी हम वीडियो ऐड चला सकते हैं। इसके लिए मतलब ये हुआ कि YouTube पे आपका चैनल होना चाहिए। अब यहाँ पे किसी का सवाल ऐसा आ सकता है कि सर मेरा वीडियो मेरे चैनल पे नहीं है, किसी और के चैनल पे है, मैं दिखा सकता हूँ क्या? तो हाँ, दिखा सकते हो, अगर उसका अप्रूवल है तो। अगर उसका अप्रूवल नहीं है तो नहीं दिखा सकते। ठीक है, अगर वो आपके केस भी कर सकता है कि तुम मेरा वीडियो क्यों यूज कर रहे हो। तो मतलब गूगल ये नहीं देखने जाता है कि ये चैनल किसका है, बस वो वहां पे जो भी लिंक डालते हो उस पे वो, उस वीडियो पे वो ऐड चला देता है, उस वीडियो के लिए वो ऐड चला देता है। ठीक है, तो मान लो मैं बिट्रिक्स 24 का डीलर हूं और मैं अगर ये वीडियो पे ऐड चलाऊं, और अगर मैंने बिट्रिक्स से अप्रूवल ले रखा है मेल से या किसी भी तरीके से, तो आई कैन यूज दिस वीडियो एज अ एड। ओके, उसके बाद आपका लोगो ये कहां दिखता है, जो आपकी एड होती है ना उसके साइड में, ये दिख रहा है, ये लोगो बिट्रिक्स 24 का यहां पे दिखता है ये। तो आप जब लोगो डालोगे तो वो लोगो आपके क्लाइंट्स को
आपकी एड के अंदर यहाँ पे भी दिखेगा और साइड में यहाँ पे भी दिखेगा। फिर ये इंक्रीज एवरेज ऑर्डर वैल्यू बाय 11%, ये जो बैनर है ये कहाँ से आता है? तो ये चैनल बैनर से उठाता है, ये चैनल बैनर से उठाता है। बीट्रिक्स का अगर चैनल पे मैं लेके जाऊं आपको एग्जांपल के लिए, बीट्रिक्स 24 इंडिया। अपलोड का भी ऑप्शन होता है? हाँ, अपलोड का भी ऑप्शन होता है, लेकिन अगर अपलोड नहीं करोगे तो कहां से आएगा? यहां से आएगा। ठीक है, ये बाकी अपलोड का ऑप्शन है मैन्युअली, अगर आप चाहते हो तो आप अपना अपलोड कर सकते हो, अपना खुद का डाल सकते हो। साइड का जो बैनर है वो, ये प्रीव्यू है। यहाँ पे दिखता है कि आपकी एड कैसी दिखेगी, लोगो किधर दिखेगा एंड एवरीथिंग, राइट। मोबाइल पे कैसा दिखेगा, डिस्कवर होम पे कैसा दिखेगा, गूगल डिस्कवर पे कैसा दिखेगा। एक सेकेंड ना। अच्छा, अंगड़ी आई है बेटा, तो 5 मिनट में आऊंगा आपको। हाँ बनाओ, बहुत चुप अंगड़ी आई है। आओ 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 अंदर टेबल जय माता दी कही बापू ने બે હાથે મોટા ભાઈ કહે જય માતા दी कर, जय माता दी कर બે હાથે જય માતા। શું હાલ અભી? કેમ ગરમ મજા क्या अभी? यस, सॉरी, घर पे थोड़े मेहमान है दोस्तों। चलिए, अभी हमें जल्दी से रैप अप करना होगा क्योंकि बीवी का ऑर्डर आया है कि कब से लगे पड़े हो गूगल गूगल गूगल, अब छोड़ो। चलो ठीक है, तो यहाँ पे यू विल पुट दैट थिंग्स जो आपको हेडलाइन में डालना है, आपको लॉन्ग हेडलाइन में डालना है। तो जो आपकी एड होती है ना, उसका एक हेडलाइन होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये, तो ये दिख रहा है, ये योर आइडिया ऑनलाइन टुडे, इट्स अ हेडलाइन। फिर यहाँ पे ये जो नीचे एक्स्ट्रा चीजें दिख रही है, ये फास्ट एंड रिलायबल, ये है सब हेडलाइन। ठीक है, तो हेडलाइन के भी मल्टीपल वेरिएंट डाल सकते हो। जैसे इसमें देखो, ये बहुत सारे वेरिएंट है, प्रोफेशनल ईमेल, पला टिमका टिमका, तो ये सारे यहाँ पे डलते हैं हेडलाइन में। और आप एक से ज्यादा भी डाल सकते हो, यानी 5 हेडलाइन डाल सकते हो और 5 लॉन्ग हेडलाइन डाल सकते हो, 5 डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो। तो ये यहां पे डालना होता है। उसके बाद एक कॉल टू एक्शन। तो जो कोई पूछ रहा था ना थोड़ी देर पहले, वो सब्सक्राइब का बटन, सब्सक्राइब का वर्ड क्यों आया, वो यहां से आता है। ठीक है, बुक नाउ, अप्लाई नाउ, डोनेट, सब्सक्राइब, फला ढिमका ढिमका, ये देखो, ये सब्सक्राइब है, विजिट है, वॉच नाउ है, ये सब। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको बिजनेस नेम देना पड़ता है, कंपलसरी होता है इसमें, मेटा मतलब इसके रूल के हिसाब से, गूगल के रूल के हिसाब से। तो आपकी एड के ऊपर आपका बिजनेस नेम होना ही चाहिए। यस सर। हाँ, जैसे यहाँ पे अगला है, यस। इसके बाद है साइट लिंक्स। आप अपनी साइट लिंक्स दे सकते हो अगर आप मल्टीपल लिंक्स देना चाहो। तो मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पे। तो ये देख रहे हो, हर चीज के लिए एक अलग लिंक दिख रही है। अगर ये दबाऊंगा तो अलग पेज खुलेगा, ये दबाऊंगा तो अलग पेज खुलेगा, ये दबाऊंगा तो अलग पेज खुलेगा, ये दबाऊंगा तो अलग पेज खुलेगा। है सभी कुछ गोडेडी, लेकिन गोडेडी के अंदर अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग लिंक्स है। तो आप इस तरह से अलग अलग साइट लिंक्स डाल सकते हो। ओके, इसमें 4 से ज्यादा डाल सकते हो, 4 या 4 से ज्यादा डाल सकते हो। उसके बाद फाइनली आता है यूआरएल। यहां पे आपका वो डेस्टिनेशन यूआरएल जाएगा जो कस्टमर को दिखता है ये विजिट साइट बटन दबाने पर। जैसे इन्होंने ये कीवर्ड चूज किया है विजिट साइट, कोई सब्सक्राइब का चूज कर सकता है, कोई लर्न मोर का चूज कर सकता है, आपकी चॉइस होती है वो। और उसके ऊपर भी बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल गेम होता है कि क्या लिखोगे जिससे आएगा, जो कौन से व्यक्ति के कौन सा कीवर्ड लिखाने से वो दिखाने से वो उस पर क्लिक करेगा। ठीक है, वो साइकोलॉजी है पूरा। और उसके बाद ये एड लेवल सेट हो गया फाइनली। यहां पे आपको वो यूआरएल डाल देना है जिस यूआरएल पे आप रिडायरेक्ट करना चाहते हो। तो वो यूआरएल तीनों लेवल पे पूछ रहा था, लेकिन डालना यहीं पे है सिर्फ।
और आप इसमें एक और चीज कर सकते हो कि मोबाइल के लिए एक डिफरेंट यूआरएल बना सकते हो। तो मान लीजिए आपने मोबाइल डिवाइसेस के लिए अलग हाईली ऑप्टिमाइज्ड लैंडिंग पेज बनाया है और पीसी के लिए अलग हाईली ऑप्टिमाइज्ड लैंडिंग पेज बनाया है, तो आप इसको दो भी डाल सकते हो कि मोबाइल डिवाइस से जब कोई क्लिक करेगा तो वो आपकी मोबाइल यूआरएल पे जाएगा, और जब पीसी से क्लिक करेगा तो वो आपके रेगुलर यूआरएल पे जाएगा, फाइनल यूआरएल पे जाएगा। ओके, सो दिस इज द थिंग्स दोस्तों, ये होता है वो चीजें जिससे आपको सेटअप करना पड़ता है एक ऐड लगाने के लिए, एक ऐड बनाने के लिए। ओके, एंड देन यू सिंपली क्लिक ऑन गो टू रिव्यू, एंड रिव्यू क्लिक करने के बाद पब्लिश, दो बटन आएंगे इसके बाद, गो टू रिव्यू एंड पब्लिश, एंड दैट्स ऑल। हो गया आपका गूगल गूगल ऐड चालू। ओके, चलिए, किसी का कोई क्वेश्चन? यस, राजू लक्ष्मण पटेल। सर मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हो गया तो मेरे को इसका वीडियो मिलेगा क्या हाँ, देखने? मिलेगा मिलेगा मिलेगा। ओके, थैंक यू सर। ओके, चलिए, और कोई सवाल किसी का? सर आपके पास मतलब ये सर्च एड्स के लिए क्लाइंट्स है क्या? हाँ, है ना। हाँ सर, मेरा मतलब इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस है और मैं इसमें मतलब 6 करोड़ रुपए स्पेंड कर चुका हूँ सर्च एड्स में। ओ वाह, सुपर मतलब सुपर मैं सुपर। जॉब कर रहा हूँ तो मेरे पास मतलब एक क्लाइंट है, तो मतलब मैं 6 करोड़ स्पेंड कर चुका हूँ, तो मतलब मैं फ्रीलांसिंग करना चाहता हूँ, तो आप मतलब मुझे रेफर कर सकते हो। कूल कूल, ठीक है, बताता हूँ मैं। यस, और एसईओ में भी मेरा अच्छा एक्सपीरियंस है 3-4 साल का, तो एसईओ के भी क्लाइंट्स है तो आप रेफर कर सकते हो। अच्छा है कार्तिक, डेफिनेटली कनेक्ट करो मुझसे, कुछ साथ में मिलके काम करते हैं, जितना एक से भले दो, ठीक है ना। यस सर, या यस। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। किसी का कोई क्वेश्चन है? सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, थोड़ा टॉपिक आज का नहीं है, लेकिन वो जो गूगल एक्सट्रैक्टर है उसका जो हम है ना वो जो सर्च करते हैं वो स्टॉप कैसे करते हैं, और डाटा वो किस फॉर्मेट में रहता है? वो डाटा जब मैं ओपन कर रहा हूँ ना तो ओपन ही नहीं होता है, वो एक्सेल फाइल में, डॉक्यूमेंट होता है। एक्सेल फाइल में मिलता है, एक्सेल फाइल में। तो एक्सेल ओपन करके रखना पड़ेगा वो, एक्सेल में नहीं, ओपन करना जरूरी नहीं है, पड़ेगा? वो एक्सेल बना देता है खुद से ही। ऐसा है ना, तो आज 2 बजे की ट्रेनिंग में कवर करेंगे, विजय को बोलूंगा वो सिखा दे आज के। विजय, आज तुम्हें थोड़ा ठीक कवर करना पड़ेगा 2 बजे का मीटिंग, अगर तुम यहाँ बैठे हो तो, क्योंकि मेरे घर मेहमान है। मैं ट्राई तो करूंगा जितना जल्दी है वापिस आ सकूं यहाँ पे। आज ठीक है, आज ट्रेनिंग दी है सर। आज नहीं है ना, सैटरडे होती ही नहीं है ना? अच्छा, सैटरडे सैटरडे संडे नहीं होती है ना? सैटरडे है, होती है। सैटरडे है। डाला है मैंने उसमें, देखो ना। एक एक मिनट में संडे देख के लेता अलावा सब कुछ डाला है, चेक करो। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं कल। थैंक यू सर। कल हूँ। का को ऐसा सेशन, सॉरी, सुबह वाला नहीं होगा। कल विजय सुबह का सेशन नहीं है, कल शाम को सेशन है। कल ठीक है। एसआईपी सेशन भी शाम को है, और एसएमए सेशन रात को है। ठीक है, 2 बजे का है सर आज दोनों। क्या? हेलो। आज का 2 बजे का सेशन है हाँ, है, सोमवार। मुझे मुझे पता है, मैंने डाला ना गूगल शीट में, मैंने खुद ने डाला है तो याद है मुझे। ठीक है, चलो, तो वो चालू कर देना, उसमें विजय ये वाला टॉपिक ले लेते हैं आज, मैप एक्सट्रैक्टर वगैरह नहीं का। है सर, ठीक है, आज नहीं है सर, चलिए। 3 तारीख को था, आज और कल नहीं है। 6 तारीख को है सर। अच्छा, तो हाँ मैंने वहां पे डाला तो था सैटरडे को, या सैटरडे संडे हमने नहीं डाला है, 5 डेज अ वीक नहीं रखा है। नहीं अच्छा सर, है, नहीं रहा। कोई बात नहीं, तो रहने दो, वैसे भी मेहमान है घर पे इसके लिए। ठीक है, चलो, हाँ। थैंक यू।